मनोरंजन जी, गुड इवनिंग। नवोदा, वेरी गुड इवनिंग। आवाज आ रही है? हाँ सर, वेरी गुड सर। हाँ, वेरी गुड। हाँ बस फटाफट जो है देख लेते हैं। मनोरंजन जी, आपने आज लॉन्डन सेशन लिया था क्या? हाँ सर, टीपी हिट हुआ सर। टीपी हिट हो गया, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो अभी निवो सेशन में भी अगर आप देखोगे, स्ट्रक्चर अपसाइड है जब तक मार्केट इसके ऊपर है। करेक्ट। सर। बस ये अपना हायर लो है। ठीक है। तो मनोरंजन भाई, आपके लिए एक सवाल है। क्या ये टू कैंडल रिट्रेसमेंट है? क्या ये टू हाँ, कैंडल? टू कैंडल रिट्रेसमेंट है सर। क्यों? सर, उसके नीचे ही क्लोज दिया ना, दो कैंडल ना सर। करेक्ट। इसके अगर आप देखोगे, इसके नीचे जो है इस कैंडल का क्लोजिंग हो रहा है। राइट। सो ये हाँ टू कैंडल सर। रिट्रेसमेंट अभी है। तो मार्केट क्या है ना मनोरंजन जी, कि मार्केट जब ये ब्रेक कर जाएगा ना, इस हाई को ब्रेक करेगा मार्केट। ये टू कैंडल रिट्रेसमेंट जब आया था मार्केट, इसका हाई पॉइंट कौन सा था? ये जब टू कैंडल रिट्रेसमेंट आया था, दिस वाज दी हाई पॉइंट ना। हाँ हाँ सर। राइट। तो ये हाई जैसे सर। ही ब्रेक हो जाएगा, तो अपना हायर लो जो है यहां से शिफ्ट होके यहाँ पे आ जाएगा। हाँ सर। सॉरी, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे आ जाएगा। हाँ, ऊपर सर। राइट, करेक्ट है। सर। सही है, ठीक है। तो आज का भी अगर आप देखोगे, बाई साइड ही है, बुलिश ही है गोल्ड। और जोन्स की अगर हम बात करें, अगर आप देखोगे, ये एक जोन है। ठीक है, दैट इज 21 जुलाई मंडे का हाई। ठीक है। और ये कल का हाई। बिकॉज कल का लो अगर आप देखोगे, वो इसके नीचे है, तो अभी इसीलिए मैं उसको ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ। ठीक है। तो मंडे सर। का हाई और ये जो है ट्यूसडे का भी हाई, दोनों को मार्क किया है। तो आज का जो ट्रेड आइडिया है अपना ये होगा कि मार्केट अगर नीचे आता है, ठीक है, तो इस जोन से हमें बाय के लिए प्लान करेंगे। और मार्केट अगर नीचे नहीं आता है, ऊपर ये ब्रेक करेगा, पुल बैक देगा, फिर हमें बाय के लिए यहाँ से प्लान करेंगे। सर। क्लियर है ना? सर। ठीक है। और इतना तो नीचे मोस्ट प्रोबेबली तो नहीं आएगा शायद। 270-80 पिप का तो नीचे शायद नहीं आएगा। तो ये ऊपर वाला बाय ही करेंगे। कल नवोदा क्या हुआ उस ट्रेड का? सर, ड्रॉडाउन अकाउंट वाला। हाँ हाँ। सर वो अभी रनिंग में ही है वो। अब टीपी वो उसमें लगाया था 3450 के पास। हाँ, तो कितना अभी कितना चल रहा है उसका? सर देखना पड़ेगा। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सिंह जी। आ गए आप ऑफिस से? आ गया सर, आ गया। बहुत बढ़िया। सर इसमें $26 प्रॉफिट में है। कितना? 26? हाँ सर। ठीक है, उसको होल्ड कर दीजिए। हाँ सर। एक नया ब्रोकर देख रहा हूँ, स्टार ट्रेडर, लेकिन इसमें पता नहीं मेरा अकाउंट ही ओपन नहीं हो रहा है, क्या इनका दिक्कत आ रहा है। 26 डॉलर यहीं पे लिया था ना नवोदा? हाँ सर, वो सर पहले लॉट साइज गलत लग गया था तो थोड़ा कम करके लिया तो थोड़ा सा वो लिमिट के ऊपर लग गया। ओके 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 ओके।
क्योंकि यहाँ अगर आपने लिया होता $25 का भी रिस्क होता, अभी तक ये जो है $75-80 अराउंड चल रहा होता। हाँ सर, वो मतलब मोबाइल में वो लॉगिन लॉग आउट करने थोड़ा वो हो गया, फर्स्ट टाइम किया था सर पहले तो। ओके ओके, कोई दिक्कत नहीं है, उसको होल्ड कीजिए। हाँ ठीक है, चलिए अभी एक काम कीजिए नवोदा, इसका वेट करते हैं, अभी सेशन का तो वेट करते हैं, ठीक है। आप जो है अपना डैशबोर्ड डैशबोर्ड लेकिन लास्ट वीक आपने किस अकाउंट में ट्रेड किया था? पुराने वाले में? पुराने वाले सर, नया वाला सिर्फ मंडे से स्टार्ट किया है। ठीक है, आप पुराने वाले को ही दिखाइए, फिर डैशबोर्ड शो कीजिए, देखते हैं कैसा क्या चल रहा था उसमें भी। ठीक है। सर हाँ। कॉन्टेक्ट ना। हाँ, हाँ दिखा रहा है सर। कॉन्टेकल का मैंने शेयरिंग ऑप्शन दे दिया है। सर ये वाला। हाँ, अभी ये था आपका 14 तारीख से लेकर 18 तारीख तक, ठीक है, 14 से लेकर 18। सर ये 14, 15, 17। 15 दो लिया था आपने, सर मतलब वो एक तो लग एक गया 7 सेकेंड था। में आपने कट कर दिया, ठीक है चलिए। वो लॉट साइज गलत हो गया था क्या? हाँ सर। ठीक है। 15 लिया था, 17 हर दिन ऐसे ही गया था क्या? हर दिन तो ऐसे नहीं गया लास्ट वीक नेगोशिएशन में। सर ये तीन तीन दिन बैक लिया था, टेस्ट, तीन दिन ठीक बैक किया। टेस्टिंग किया था आपने ना, बोला? हाँ सर। क्या मिला बैक टेस्टिंग का डेटा? बैक टेस्टिंग में सर मेरा ब्रेक इवन था, दो ब्रेक इवन डिजिट था ना, बस। तो हाँ, ब्रेक बैक टेस्टिंग कल भी मैं, जैसे मैंने आप लोगों को बता रहा था, ब्रेक इवन था राइट, लास्ट वीक का बैक टेस्टिंग का। तो आपका तो ये सभी तो ऐसे ही जा रहा है, हाँ सर। राइट? तो क्या कहाँ पे दिक्कत आ रहा था एग्जीक्यूशन में? सर सब कुछ देख के ही ट्रेड लिया लिया था, लेकिन थोड़ा वो फंडामेंटल के अगेंस्ट भी था नहीं, सर। अभी देखिए ना बोला, बैक टेस्टिंग में क्या होता है कि कोई साइकोलॉजी कुछ नहीं रहता है, राइट? हाँ। प्योर, आई वुड से रूल्स बेस्ड रहता है, हम्म। राइट? और लाइव मार्केट में बहुत चीजें आ जाते हैं, राइट? तो बैक टेस्टिंग में अगर मेरा ब्रेक इवन है, ठीक है, लाइव मार्केट में देखिए गलती हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, हाँ लेकिन हमें ये तो पता होना चाहिए ना कि क्या ऐसा वो थॉट आया माइंड में जिसके कारण मैं बैक टू बैक एसएल ले रहा हूँ लास्ट वीक। सर, शायद एग्जीक्यूशन में थोड़ा गलती हो गया इसलिए। एग्जीक्यूशन में कुछ मतलब ना कुछ साइडवेज। गलती हो रहा है ना, बोधा आप मुझे बताइए, क्या दिक्कत आ रहा है एग्जीक्यूशन में? बैंक जोन्स में दिक्कत आ रहा है? बैंक जोन्स में सर इतना दिक्कत नहीं है तो, लेकिन वो साइडवेज मार्केट में थोड़ा ज्यादा जब होता है तो किसको रखे किसको, उसमें थोड़ा कभी कभी सर प्रॉब्लम हो जाता है। ठीक है, तो आप एक काम कर सकते हो ना, देखिए, जब भी आपको अभी क्या है कि आपने क्या बताया कि शाम को साइडवेज मार्केट में थोड़ा कंफ्यूजन आता है, राइट? तो जब भी मार्केट साइडवेज होता है नवोदा, आप ट्रेड ही मत कीजिए, बस। राइट? बेस्ट है ना, बिकॉज हाँ अगर मैं कंफ्यूजन में ट्रेड करूंगा तो देयर इज अ चांसेस ऑफ लॉसेस एज वेल, राइट? मैं प्रॉफिट के बारे में क्यों सोचूं, मैं लॉस के बारे में तो पहले सोचूंगा ना। अगर मैं कंफ्यूज होके ट्रेड कर रहा हूं तो मेरा लॉस हो सकता है, राइट? तो अगर साइडवेज, तो आप ये कर सकते हो ना नवोदा कि जब भी साइडवेज होता है, आपका पर्सनैलिटी ये है कि आप कंफ्यूज हो जाते हो, तो साइडवेज में ट्रेड ही मत कीजिए। जैसे अभी आप देखो, गोल्ड एक प्योर स्ट्रक्चर पकड़ रहा है अब हाँ ट्रेंड सर। का, तो अभी आप ट्रेड कीजिए, जैसे अब स्ट्रक्चर होता है गोल्ड में, एक ट्रेंड होता है, तब आप ट्रेड कीजिए। जब साइडवेज, जब भी साइडवेज चला जाता है, आप होल्ड कर दीजिए, आप वेट कीजिए, एक हफ्ता वेट कर लीजिए, क्या पता एक हफ्ते के बाद फिर से गोल्ड ट्रेंड में आ जाए। समझ में आ रहा है ना बता? हाँ सर। राइट, बिकॉज क्या है ना कि जैसे मैं हमेशा आप लोगों को बताता हूँ ना, मार्केट में तभी पैसा हम बना पाएंगे जब हमारा परफॉर्मेंस एग्जीक्यूशन सही रहेगा। परफॉर्मेंस मतलब क्या होता है? एग्जीक्यूशन, कि हम हेजिटेट नहीं करते हैं, डबल थॉट्स नहीं रखते हैं सेटअप लेने से पहले, राइट? दो थॉट्स नहीं आना चाहिए, हम हेजिटेट लूं ना लूं, ये चीजें नहीं होना चाहिए, बिकॉज ये चीजें अगर हो रहा है तो मेनली इसको दूर करने का एक ही ऑप्शन रहेगा कि आपको बैक टेस्ट बहुत ज्यादा करना पड़ेगा, ठीक है? और जब भी आपको आपका सेटअप मिले, कुछ ना सोच के बस आपको एग्जीक्यूट करना पड़ेगा।
हाँ। राइट, दिस इज दी ओनली वे जिससे ये चीजें दूर होएगा, हेजिटेशंस वगैरह। मैं समझ सकता हूँ बिगिनिंग में ये चीजें होता ही होता है, ये चीजें मैंने वही बताया। दिस इज ड्यू टू लैक ऑफ, आई वुड से, बैक टेस्टिंग, दिस इज ड्यू टू बैक ऑफ डेटा। आज मैंने एक टेलीग्राम में एक मैसेज शेयर किया, आप लोग देखिएगा उसको, ठीक है। टेलीग्राम में मैंने एक शेयर किया था, एक कोट, मतलब एक थोड़ा लंबा एक शेयर किया था, उसको देखिए। क्या होता है ना कि अगर आपके कॉन्शियस माइंड में वो है, कॉन्फिडेंस सिस्टम में कि ये सिस्टम बढ़िया है, लेकिन अगर आपके वो सबकॉन्शियस माइंड में वो कॉन्फिडेंस नहीं है ना नवोदा, तो वो एग्जीक्यूशन में वो दिक्कत देगा। बिकॉज एग्जीक्यूशन इट कम्स डाउन टू इंट्यूशन ऑफ द ह्यूमन माइंड्स, और इंट्यूशन होता है सबकॉन्शियस माइंड की चीज, राइट। तो वो एग्जीक्यूशन में आपको दिक्कत देगा। और सबकॉन्शियस माइंड को, इंट्यूशन को हम कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं? जितना डेटा आप उसको फीड करोगे, राइट, हाँ सर। जितना डेटा आप उसको फीड करोगे तभी ज्यादा होएगा उसमें। जितना डेटा कम रहेगा नवोदा, उतना कंफ्यूजन आएगा, सेकेंड थॉट्स आएंगे, ठीक है। बिकॉज लास्ट वीक बैक टेस्टिंग में नवोदा ब्रेक इवन होना चाहिए था आपका, तो 14, 15, 16 आपने नहीं लिया, 17, 14, 15, 16 आपने नहीं लिया, 17 आपने लिया, फिर 18 हाँ सर। नहीं लिया, राइट, फ्राइडे जी को जी। छोड़िए नहीं लिया। तब भी सर। ब्रेक इवन आपका होना चाहिए था। अगर फ्राइडे तक ट्रेड होता तो वो 1% अप था, लेकिन फ्राइडे को अगर ट्रेड नहीं होता तो ब्रेक इवन था। लेकिन आपका कितना परसेंट डाउन हो गया? माइनस 14, 15 और 17, -3%, 3%। राइट। तो दिस इज ए ह्यूज डिफरेंस ना वो भाई, हाँ। समझ में आ रहा है? हाँ तो सर। इसको सही करना पड़ेगा उसको, इसीलिए आप एक काम कीजिए ना बोला, ये जो आपने ट्रेड्स लिया था, ठीक है, इसका लाइव मार्केट डेटा है आपके पास? लाइव मार्केट डेटा इन द सेंस जर्नल में, चार्ट जर्नल में है सर। निकालिए, जर्नल निकालिए। सर ये 14, 15, 17। एक सेकेंड, 14 का ट्रेड खोलिए, बाय लिया था आपने 14 को, ओपन कीजिए। डबल क्लिक कीजिए, हाँ। हाँ सर। नहीं आ रहा है। उसको कॉपी कीजिए पूरा, कॉपी कीजिए, हाँ, और उसको एक दूसरे ब्राउजर में जाके उसको ओपन कर दीजिए। ब्राउजर में जाइए, हाँ, न्यू पेज, न्यू टैब पे जाइए, इसको पेस्ट कर दीजिए। पेस्ट नहीं हो रहा है, फुल फुल उसको कॉपी कीजिए, पूरा उसको कॉपी कीजिए। सर वो चार्ट में है सर, वो डिलीट नहीं किया, उसमें दिखा दूँ क्या? निकालिए, हाँ, चार्ट निकाल लीजिए। मैं अपना भी एक बार चेक कर लेता हूँ। न्यूयॉर्क सेशन मंडे को, राइट, 14 तारीख है आपका, मंडे, 14th मंडे। मंडे को ट्रेड था, सेल शॉर्ट ट्रेड था, आपने बाई किया, राइट। अभी दिखाइए मंडे, आगे, ट्यूसडे, मंडे, हाँ। ये मंडे 14 जुलाई, हाँ। ये अभी आप मुझे बताइए, आपका ये है मतलब आई वुड से वर्जन है वो, सर वर्जन। वर्जन इन द सेंस, मतलब ये आपका प्रो वर्जन यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू में है क्या? वो सर, हाँ हाँ, सब्सक्रिप्शन। हाँ, सब्सक्रिप्शन, हाँ है सर। ठीक है। आप उसको अभी कैंडल को ऑन कीजिए, मतलब उसको ऑन कीजिए, अपने इंडिकेटर को ऑन कीजिए, ऑन कीजिए, ठीक है। और न्यूयॉर्क सेशन में जहाँ पे है ना, ऑरेंज कलर वाला, वहां पे उसको कट कीजिए, मतलब मुझे बैक टेस्ट करके दिखाइए कि आपने यहाँ पे बाई कहाँ से लिया, क्यों लिया।
समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ ना, बता। बैक हाँ टेस्ट सर। करने के लिए बोल रहा हूँ। रिप्ले बटन को कीजिए क्लिक। ठीक है। और वो जो ग्रीन कलर का है लॉन्गर सेशन का, उसमें कट कर दीजिए उसके पास, हाँ उसको कट कीजिए। अभी मुझे बताइए इसमें इस ट्रेड का लॉजिक बताइए। सर ये ट्रेड तो नीचे यहाँ से कंफर्मेशन किया था। आप मुझे बताइए ना, आप मुझे बताइए क्या आपने देखा था, क्या जोन्स आपने ड्रॉ किया था, वो प्रॉपर बताइए। इसको अभी ये जो साइड में जो वो वॉच लिस्ट है ना, उसको क्लिक करके ना स्क्रीन को बड़ा कर दीजिए। ये साइड में जो वॉच लिस्ट, हाँ उसको क्लिक कीजिए बस। अभी बताइए आपका थॉट प्रोसेस क्या था उस दिन। फिर सबसे पहले आपने क्या देखा, 4 आवर में देखा। हाँ सर। 4 आवर क्या दिखा रहा था, राइट क्लिक करके वो कीजिए। 4 आवर में मार्केट थोड़ा साइडवेज टाइप मूव कर रहा है, राइट। हाँ सर। ठीक है। अभी 1 घंटे में चले जाइए। फिर आपने जोन्स को ड्रॉ किया था, राइट। तो हाँ ड्रॉ सर। कीजिए जोन्स को। कौन सा बैंक जोन से ड्रॉ कीजिए। आपका एशियन सेशन का कलर कौन सा है, इसलिए तो आप कंफ्यूज हो रहे हो ना नवोदा। आपका चार्ट में आप एक काम कीजिए ना, चार्ट पे कोई भी पोजीशन में जाके राइट क्लिक कीजिए चार्ट को। चार्ट को राइट क्लिक की सेटिंग्स पे जाइए। सेटिंग्स पे जाइए, फिर आपका जो है स्केल्स एंड लाइंस पे जाइए। एक सेकेंड, नहीं ऊपर जाइए, सिंबल पे जाइए। स्टेटस लाइन। ये आपका बैकग्राउंड का कलर कहाँ पे चेंज होता है, एक सेकेंड में देख लेता हूँ, रुकिए। सेटिंग्स। सर ये ब्लैक कलर। कैनवस में। हाँ। हाँ कैनवस। कैनवास में जाइए, कैनवास में जाइए। कैनवास में जाइए। कैनवास में जाके ये जो बैकग्राउंड है ना उसको व्हाइट कीजिए। नहीं उसको नहीं, नहीं उसको नहीं, साइड, हाँ कलर को जो है उसको व्हाइट कर दीजिए बस। ठीक है। अभी क्या आ रहा है, फिर राइट सेटिंग्स कीजिए, राइट सेट कीजिए। सेटिंग्स पे जाइए। ठीक है। सिंबल पे जाइए। सिंबल को ब्लू और व्हाइट करके रखा हुआ है आपने, ब्लू और ब्लैक कर दीजिए। ब्लू और ब्लैक कर दीजिए। ब्लैक कीजिए, ब्लैक। मतलब ब्लैक। हाँ। हाँ ब्लैक, एकदम राइट वाला, एकदम राइट ऑटो बस। नीचे ब्लैक कीजिए बस। ब्लैक कीजिए बस। हो गया, ओके कर दीजिए। ठीक है। अभी जो इंडिकेटर का सेटिंग्स पे जाइए। इंडिकेटर पे सेटिंग्स पे जाके लंदन बुलिश वो और एशिया का जो है उसको ब्लैक कीजिए। यहाँ पे। हाँ उसको ब्लैक कर दीजिए। ठीक है। अभी थोड़ा क्लियर हुआ ना। हाँ। बिकॉज मार्केट को आप अंधेरा करके रखे हुए हो, इसलिए तो दिक्कत आ रहा होगा ना शायद। बिकॉज देयर माइट बी एनी रीजंस ना, बता समझ रहे हो आप। इसलिए मैंने स्टार्टिंग में आप लोगों को बताया था ना, रेड और ग्रीन को चेंज कर दीजिए, बिकॉज आपको नहीं पता कौन सा साइकोलॉजी में इशू आ रहा है किसके लिए। बिकॉज आप, बिकॉज क्या होता है ना, बिकॉज आप देखो अभी जैसे व्हाइट हो गया थोड़ा क्लियर नहीं हो गया, जैसे ब्लैक हो रहा था थोड़ा हमें जुपी जुपी सा लगा हुआ है, इसलिए ना बोला। हाँ हाँ सर। अभी क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अरे अभी अभी जोन्स को मार्क कीजिए। सर एक जन तो ये। एक तो ये जोन है, ठीक है। दूसरा। सर सर यहाँ पे। सर उसको छोटा करना पड़ेगा। हाँ उसको पहले बड़ा करके ही रखिए, फिर उसको 30 मिनट्स में जाके प्रॉपर जिस तरीके से आप करते हो हाँ प्रॉपर कीजिए। फिर कितना, अभी कितने पिप्स का है ये जोन देख लीजिए एक बार। नहीं 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 नहीं, बैंक जोन, बैंक जोन कितने पिप्स का है। तभी उसको उसको तो छोटा करना है ना बैंक जोन को। हाँ 65 पिप्स, तो 750 से ऊपर है तो 30 मिनट्स में जाइए। हो जाएगा छोटा, कर हाँ दीजिए बस। ठीक है। अभी आपको क्या दिख रहा है मार्केट। आप अभी क्या करोगे, अभी इस जोन पे है करेक्ट। अभी हाँ आप सर। क्या करोगे कि मार्केट जो है, अगर ये ऊपर वाले जोन के मुझे कोई सेल कंफर्मेशन देगा तो मैं सेल ले लूंगा। हाँ हाँ है सर। कि नहीं। हाँ सर। बिकॉज साइडवेज है, और नहीं तो अगर नीचे मार्केट जोन पे आएगा, अगर बाय कंफर्मेशन मिलेगा तब मैं बाय लूंगा, राइट। 5 मिनट में चले जाइए। 5 मिनट में गए। 5 मिनट में गए, अभी एक एक कैंडल प्ले कीजिए ये। एक एक कैंडल, हाँ एक प्ले कीजिए, एक कैंडल, फर्स्ट कैंडल गया जोन पे।
ये हाँ सर। कंफर्मेशन आया, बियरिश कंफर्मेशन। हाँ। तो यहाँ पे शॉर्ट लेना था, हाँ सर। शॉर्ट का टूल लगाइए उसमें, उस कैंडल के क्लोजिंग पे, सेकंड कैंडल के क्लोजिंग पे नीचे रहेगा ना, हाँ। स्टॉप लॉस ऊपर जाइए, 100 पिप का एसएल रखिए, 100 पिप का एसएल रख दीजिए, 100 पिप्स, 100 पिप्स का एसएल और 100 पिप्स का टारगेट है ये। हाँ सर। प्ले कीजिए उसको अभी, एक एक करके। टीपी, राइट। तो ये सेटअप क्यों मिस हो गया, बताइए ना, बता। सर शायद मैं सर बाय के लिए ही सोच रहा था सर। आप बाय के लिए सोच रहे थे, चलिए। चलिए दिखाइए बाय का सेटअप एक बार, फिर प्ले कीजिए, एक एक कैंडल प्ले कीजिए, प्ले कीजिए। प्ले कीजिए, बस बस वेट कीजिए। तो यहाँ पे कंफर्मेशन आपको बाय का मिले था, राइट। हाँ सर। उसको इंडिकेटर को ऑफ कीजिए। ठीक है, यहाँ पे आपको बाय का कंफर्मेशन मिला, हाँ राइट। तो आपने क्या किया फिर, लिमिट ऑर्डर लगाया क्या, सर, ये ऊपर क्लोज हो गया था ना, तो यहाँ से ही ट्रेड ले लिया। मतलब लिमिट ऑर्डर आपने लगाया हाँ हाँ, लिमिट ऑर्डर है यहाँ है। से। हाँ सर। ठीक है, उसको प्ले कीजिए। ये रात को ऐसे लगा क्या आपको, सर असल थोड़ा लेट ही था सर। सर उसमें देखने से पता चला। उसमें नहीं। कितना टाइम का ट्रेड। 14 तारीख का देखिए, 21 मिनट्स। 21 मिनट्स का। कैसे, उसको प्ले कीजिए प्रॉपर। ये तो 21 मिनट वाला नहीं है ना, बता। हाँ। तो कैसे, उसको प्ले, प्ले बटन पे मंडे। क्लिक कर दीजिए। सर प्ले बटन में। हाँ, वेट कीजिए, कहाँ पे एसएल टैप हुआ है ना, बोला वेट कीजिए, बंद कर दीजिए इसको। कहाँ पे एसएल टैप हुआ है बताइए, उसको बड़ा कर दीजिए, इसको खींच दीजिए ना, जो टूल को खींच दीजिए, इस टूल को, हाँ। टूल को, जो ये टूल है, टूल मतलब ये जो बाय ये। पोजीशन वाला टूल है, जो बाय पोजीशन वाला टूल है। हाँ ये सर। हाँ, उसको ड्रैग कीजिए, मतलब नहीं नहीं उसमें नहीं, राइट साइड से, राइट साइड से, हाँ उसको ड्रैग कीजिए। कहाँ पे एसएल टैप हुआ है बताइए, आपका टीपी गया है ये। आप बाई लेते तब भी टीपी था, सेल ले रहे हो तब भी टीपी हाँ सर। है कि नहीं। हाँ सर। ये आपने ही ये किया है, मैंने नहीं बोला है, आप एसएल उसके नीचे रखिए, ये हाँ आपका सर। ही है ना। आप जो लॉस हुआ है उसका खोलिए, जो लॉस हुआ है मतलब उसका अपडेट डाला था ना आपने, जैसे ही लॉस हो गया इसमें, जर्नल। जर्नल में, हाँ जी, जर्नल में आपने दिया था ना, लॉस होने के सर। बाद किया था उसको आफ्टर ट्रेड, हाँ सर। उसको निकालिए। ये है सर। हाँ, उसको आफ्टर ट्रेड वाला मुझे पिक दिखाइए ना, समझ रहे हो। जर्नल हमें क्या करते हैं, जब हम एंट्री करते हैं तब एक कॉपी लिंक करके यहाँ पे डालते हैं, और जब खत्म हो जाता है फिर उसका रिजल्ट वाला लिंक डालते हैं ना, वो डाला था आपने। वो नहीं डाला सर। सर मैं अरे एक ही लिंक डालता हूँ सर, फिनिश होने क्यों, के। अभी यहाँ पे अगर आप देखोगे, और। नवोदा, हाँ हाँ। मैं अपना शेयर कर रहा हूँ, देखिए। जब ये जर्नल आप देख रहे हो, जर्नल का फॉर्मेट ही तो वही है ना वो भाई। हाँ सर। दो चाहिए ना हमें, ट्रेड लिंक, बिफोर रिजल्ट आफ्टर रिजल्ट, है कि नहीं ना बोला। जैसे ये बिफोर रिजल्ट, इसको मैं अगर क्लिक करूं, दिस इज द बिफोर रिजल्ट, मुझे पता चला कि हाँ यहाँ से मैंने पुल बैक में मैंने यहाँ पे लिमिट ऑर्डर लगाया था, राइट। हम्म। जैसे ट्रेड खत्म होगा,
नवोदा, ये देखेंगे ना, ओ ट्रेड ये हो जो टीपी है, तभी तो मैं उसको वेरीफाई कर पाऊंगा ना नवोदा, समझ रहे हो, तभी तो मैं उसको हाँ सर। तरीके से कर पाऊंगा ना। सर ये मुझे आज तक मतलब ध्यान ही नहीं दिया, ऐसा हो गया मुझे। हाँ, सर मैं लिंक पेस्ट करता हूँ, लेकिन वो बिफोर आफ्टर तो किया ही नहीं आज तक सर। अरे जर्नल का फॉर्मेट मैंने जब आप लोग को शेयर किया था, सर बिफोर ये, आफ्टर नहीं हाँ था। वही फॉर्मेट ही था, लेकिन क्या हो गया। तो वही है ना नवोदा, वो तो एसएल था ही नहीं। आपने एसएल कैसे चला गया आपका एसएल, एक बार वो दिखाइए मुझे। क्वांटिकल खोलिए दोबारा। सर वो शायद मैंने बहुत एसएल पास में लगाया था शायद, मुझे थोड़ा याद क्यों? आया। अगर आप तो कुछ सेल गलती पे हो। ट्रेड ले ही नहीं रहे हो, अगर आप बाई के लिए ही देख रहे थे, तो बाई लेके इतना छोटा एसएल क्यों लगाया फिर आपने? वहां पे तो देखिए, ये जो टूल आपने लगाया था ना बोधा, ये तो आपने पहले ही लगाया था ना, उसमें आप टूल खोलिए एक बार, शेयर कीजिए। शेयर कीजिए, आपका स्क्रीन जो है शेयरिंग ऑफ हो चुका है। और एक सेकंड, एक सेकंड सर। एक बार शेयर कीजिए और मुझे चार्ट दिखाइए एक बार। चार्ट दिखाइए। अभी ये जो टूल है ना बोधा, ये बाइंग वाला टूल, ये तो पहले से लगा हुआ है ना, ये ये पहले वाला। से लगा हुआ, हाँ ये तो पहले से हाँ लगा हाँ हुआ था ना, हाँ तो सर। इसमें आप देखिए एसएल आपने परफेक्ट रखा है, $900, 100 पिप्स का, है कि नहीं? आपने ये तो खुद ही रखा है ना, अभी तो नहीं हाँ लगा है सर। ना आपने, ये खुद ही रखा है, हाँ पहले से लगा हुआ है। नीचे है, हाँ सर। तो कैसे 25 मिनट में कैसे एसएल खा गए आप? 21 मिनट में कैसे एसएल ले गए आप? आप, मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर सेल लेते ना बोला, स्टार्टिंग ही आपको ट्रेड मिल गया था तब भी टीपी था, बाई लेते तब भी टीपी है, लेकिन आपको एसएल लगा है। समझ रहे हो? तो कहीं ना हम्म, कहीं तो गलती हो रहा है ना नबोदा, और गलती हाँ। करना बुरी बात नहीं है, लेकिन अगर मुझे पता ही नहीं चलेगा कि मैंने गलती क्या कर रहा हूं, तो वो रिपीट होता रहेगा ना, बिकॉज दैट विल बिकम एन हैबिट। यस यस सर। समझ रहे हो आप? हम्म। राइट। अभी जो है, एक सेकेंड, 15 तारीख, 15 तारीख में आपने सेटअप लिया था क्वांटिकल का, खोलिए एक बार। 15 तारीख को सेटअप लिया था आपने, सेटअप में आपका लॉस गया था, आपने क्या किया था, बाय किया था उस दिन भी। हाँ सर। राइट। फिर खोलिए चार्ट, खोलिए दिखाइए मुझे कौन सा सेटअप था। इंडिकेटर ऑन कर लीजिए। कौन सा सेटअप था 15 तारीख को? 1 आवर टाइम फ्रेम पे जाइए, फिर थोड़ा जल्दी दिखेगा आपको। हाँ, कौन सा है? सर इसको एक काम कीजिए, वो जो येलो कलर है ना लॉन्डन सेशन में, उसको कट कर दीजिए रिप्ले बटन यूज करके, रिप्ले टेल यूज करके उसको कट कीजिए। यहाँ पे। नहीं नहीं, रिप्ले बटन जो, हाँ इस पे कट कर दीजिए। चलिए अभी चले जाइए, 1 आवर टाइम फ्रेम में है ना? हाँ सर। ठीक है। अभी ये पिछले वाला जोन्स को रिमूव कीजिए। हाँ, इसको रिमूव कीजिए, ये लास्ट ट्रेड वाला में था ना, उसको ऊपर वाले को भी रिमूव कीजिए एज ऑफ नाउ। नहीं, ऊपर वाला रहने दीजिए, वो तो जोन रहेगा ना, वो जोन रहेगा, उसको थोड़ा और नीचे कर दीजिए जोन को, बिकॉज वो, हाँ और हाँ उसको कनेक्ट कर दीजिए बस। अभी देखिए, और दूसरा जोन कौन सा है नवोदा, ये नीचे वाला ही जोन है ना, दोनों को एक ही में कनेक्ट कर दीजिएगा, ठीक है? बस इसको और थोड़ा नीचे कीजिए, बिकॉज आप देखो विक थोड़ा नीचे आ रहा है, इसको परफेक्ट ड्रॉ कीजिएगा, ठीक है? जब भी जोन ड्रॉ करते हैं ना, थोड़ा जूम इन कर लीजिएगा आप लोग, अगर हाँ सर। कंफ्यूज होते हो, लेकिन इसको परफेक्ट ड्रॉ कीजिएगा। नीचे आइए, इसको थोड़ा और, बस हो गया ना बोला? हाँ सर। ठीक है। अभी 5 मिनट्स में जाइए, 1 सेकेंड, 5 मिनट्स में जाइए बस, प्ले कीजिए एक एक करके, जाइए, बस वेट कीजिए, वेट कीजिए, हाँ वेट सर। कीजिए, अब इसको कट कीजिए ना, इसको कट कीजिए, जैसे जोन पे है उसको कट कीजिए, जैसे जोन पे है उसको कट कीजिए। ये सिलेक्ट बार पे क्लिक कीजिए, सिलेक्ट बार, हाँ, जैसे जोन पे है, जोन सा कैंडल जोन पे है, जो कैंडल जोन पे है, बस कट कीजिए। अभी इंडिकेटर को ऑफ कीजिए। अभी मुझे बताइए कौन सी कंफर्मेशन कैंडल था जिसमें आपने बाई लिया था? प्ले कीजिए नेक्स्ट कैंडल। क्या ये कंफर्मेशन है?
क्या ये कंफर्मेशन है? कौन सा कंफर्मेशन था नवोदा? तो थोड़ा प्ले करके देखते हैं। बाय का कौन सा कंफर्मेशन था? सर यहाँ पे आप उसमें जाइए, इस वो कीजिए, 15 मिनट्स को क्लिक कीजिए एक बार। ये ब्रेक हुआ। ओके, तो आपने यहाँ पे ट्रेड लिया था। हाँ सर। ठीक है, उसको फिर वो कीजिए, प्ले कीजिए। ठीक है, चलिए, आप बाय के लिए देख रहे थे, आपका ये एसएल टैप हुआ। हाँ सर। गुड एनफ, ठीक है, ये कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट, आपने कौन से तारीख को ट्रेड लिया? 16 तारीख को आपने ट्रेड नहीं किया, राइट? हाँ 17 को क्या था? 16 तारीख को आपने ट्रेड, 17 को आपने ट्रेड नहीं किया, 17 को एसएल था। फिर आपने कब ट्रेड किया? 16 तारीख को आपने ट्रेड किया ना? मैं 16 तारीख देख, को सर नहीं किया सोलह ये। तारीख को टीपी था। 17 को 17 तारीख को एसएल था। 17 तारीख को आपने क्या लिया था, एक बार वो दिखाइए क्वांटिकल में। सर सेल। अगर आप इतना बुलिश थे तो सेल क्यों लिया उस दिन? अगर आप इतना बुलिश थे नवोदा, तो आप देखो, सेल सेटअप आपने मंडे को भी सेल सेटअप नहीं लिया, क्यों? आपने बताया कि ईशा को मैं बुलिश था, राइट? ट्यूसडे को आपने सेल सेटअप नहीं लिया, क्यों? बिकॉज बिकॉज सेल सेटअप, मैं क्यों बोल रहा हूं आपको, बिकॉज सेल सेटअप पहले ही आ गया था, बाई सेटअप से पहले सेल सेटअप आ गया था। हाँ जैसे ये कैंडल, जैसे क्लोजिंग 15 मिनट्स का क्लोजिंग दे दिया था ना नवोदा, उसी हाँ। में सेल में सेल सेटअप था उस दिन। मैंने सेल लिया था उस दिन, बिकॉज मार्केट साइडवेज मुझे दिख रहा था, इसीलिए मुझे बाई सेल जो भी पहले कंफर्मेशन मिलेगा। लेकिन आपने मुझे बताया नवोदा, है कि नहीं? ये आपने ही बताया ना कि शाम को मैं बुलिश था, मंडे को मैं बुलिश हूँ, ट्यूसडे को भी मैं बुलिश हूँ। तो मेरा सवाल ये है आपसे, तो फिर आप थर्सडे को सेल पे क्यों चले गए अगर आप बुलिश थे? सर वो जोन के वजह से कुछ ऐसा हुआ था। नहीं नवोदा, आप फ्लो स्टेट में ट्रेड नहीं कर रहे हो, आप अपने ओपिनियन लगा के ट्रेड कर रहे हो। यू आर नॉट ट्रेडिंग ऑब्जेक्टिवली इन द मार्केट, मतलब मार्केट जो आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा है उस इन्फॉर्मेशन पे आप डिसीजन नहीं ले रहे हो। जैसे आपको फील हो रहा है ना, उससे आप डिसीजन ले रहे हो, समझ रहे हो? दिस इज ए वेरी थिन लाइन जो नहीं समझ में आता लोगों को। समझ में आ रहा है नवोदा? हम्म। बिकॉज वी ह्यूमन बींग, आवर माइंड इज डिजाइन टू टेक ऑथोरिटी ऑफ द सिचुएशन। होता है कि नहीं होता? हमारा माइंड उसी तरीके से डिजाइन है ना नवोदा, कि हम जो भी सिचुएशन होता है उसमें हमें ऑथोरिटी लेना होता है, उस तरीके से डिजाइन है। क्यों लेना होता है ऑथोरिटी? बिकॉज फॉर सर्वाइवल, राइट? तो यहां पे भी आपने ऑथोरिटी, और इसीलिए आप वो हो गए, बिकॉज जैसे ही आपका एसएल हिट हुआ ना, दो दो एसएल आपका हिट हुआ, वो कहीं ना कहीं आपको ट्रिगर हुआ था, जिसके कारण आपका जो फ्लो स्टेट, बिकॉज जब तक आप फ्लो स्टेट में नहीं रहोगे, आप प्रॉपर तरीके से ऑब्जेक्टिव एग्जीक्यूशन नहीं कर पाओगे। जैसे मैं हमेशा बताता हूं ना, ऑब्जेक्टिव एग्जीक्यूशन एक होता है, एक होता है ओपिनियन बेस्ड एग्जीक्यूशन। ओपिनियन बेस्ड एग्जीक्यूशन मतलब मुझे क्या लग रहा है। मैक्सिमम आप ट्रेडर देखोगे, 95% नवोदा, आप देखना उनकी लैंग्वेज जब वो बोलते हैं ना, आपने ये ट्रेड क्यों दिया, मुझे लगा कि ऐसा होगा। आप ध्यान देना उस चीज को, मुझे लगा। होता है कि नहीं होता है मनोरंजन जी सिंह जी? मुझे लगा, राइट? वो हो जाता है ऑटोमेटिकली, वो हाँ स्विच हो सर। गया ओपिनियन बेस्ड पे। मुझे लगा ये नहीं होगा नवोदय इस मार्केट में, बिकॉज दिस इज ए मार्केट ऑफ अनसर्टेनिटी। मुझे नहीं पता ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, मुझे बिल्कुल नहीं पता, राइट? तो यहाँ पे मैं ओपिनियन लेके कुछ नहीं कर सकता, बिकॉज मेरे ओपिनियन से मार्केट नहीं चलेगा। तो मुझे मार्केट का इंफॉर्मेशन लेना पड़ेगा कि मार्केट क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है, इरेस्पेक्टिव कि कल क्या हुआ था। कहीं ना कहीं वो ट्रिगर हो रहा था। मैं आपको बताता हूँ क्या हुआ ना बोला। आपका अकाउंट ड्रॉडाउन में था, तो वो भी कहीं ना कहीं एक ट्रिगर हो रहा था कि साला इतना ड्रॉडाउन में जा रहा है, इसको कहीं ना कहीं से जो है, इसको थोड़ा पॉजिटिव लेके जा पाए। तो इसीलिए आप पॉजिटिव प्रॉफिट करने पे जो है, आपका माइंड उसमें बायस हो गया था। इसीलिए जो आपका डिसीजन है उसमें क्लॉग हो रहा था, डिसीजन मेकिंग एबिलिटी में क्लॉगिंग आ रहा था, बिकॉज आपका बायस प्रॉफिट में, मतलब प्रॉफिट से आपको ज्यादा प्यार होने लग गया था, बिकॉज आपका अकाउंट बहुत ज्यादा ड्रॉडाउन में था। है कि नहीं नवोदा? हाँ समझ में आ रहा है, हाँ हाँ। राइट? बिकॉज आप देखो नवोदा, अगर आप पूरे हफ्ते बाई लेके अगर आप ऐसे लेते ना, कोई दिक्कत नहीं है।
बिकॉज आपका आप बुलिश थे उस हफ्ते, कोई दिक्कत नहीं है, आप बुलिश थे। आप उस अपने उस पे आप अटल रहे थे, लेकिन आपने स्विच भी तो कर दिया ना। हाँ आपने स्विच भी तो कर दिया ना, सेल पे आप स्विच कर गए, है कि नहीं हो रहा, समझ रहे हो ना। ये छोटी छोटी चीजें हैं, राइट, बट दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। कोई दिक्कत नहीं है, वो अकाउंट ड्रॉ डाउन हो गया, लेकिन वहां से सीखना पड़ेगा, लेकिन नोबोडा, हाँ बिकॉज पहले से आप बहुत इंप्रूव कर चुके हो। पहले बहुत मल्टीपल ट्रेड्स हुआ करता था, अभी वो बंद हो चुका है, राइट। लेकिन हाँ अभी जो आप ट्रेड्स ले रहे हो, उसमें अच्छी तरीके से हमें प्रॉपर इंफॉर्मेशन लेके, जो हुआ एसएल गया टीपी गया, उससे नहीं फर्क पड़ना चाहिए, ठीक है। हमारा काम है नवोदा, एवरीडे हम मार्केट में आएंगे, ठीक है। अपने जो मार्केट अभी इंफॉर्मेशन देगा, उस इंफॉर्मेशन को हम देखेंगे। उसके बाद अपना एक प्लान बनाएंगे कि आज मुझे क्या करना है बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन दैट द मार्केट इज गिविंग मी, राइट। और उस प्लान के अकॉर्डिंग जब होएगा, तब मैं उसको एग्जीक्यूट करूंगा, सिंपल एज दैट। बराबर, हाँ सर। ठीक है। अभी समझ में आया ना नवोदा? हाँ हाँ सर। पक्का ना? हाँ सर। एक सेकेंड, मंडे 24/17, चलिए। तो और दूसरी चीज, जर्नल को जो है नवोदा, बिफोर रिजल्ट और आफ्टर रिजल्ट भी उसको चेक करना है, ठीक है। ठीक है सर। बिकॉज देखिए, मैं अभी आप लोगों के डैशबोर्ड में मतलब अभी जिस तरीके से देख रहा हूँ हर एक ट्रेड, नेक्स्ट वीक से हर एक ट्रेड देखूंगा। मुझे आपको मुझे हर एक ट्रेड का लॉजिक मुझे बताना पड़ेगा, बैक टेस्ट करके दिखा के आपको मुझे बताना पड़ेगा, राइट। कि शांकु ये था उस दिन, मेरा ये माइंडसेट था, मैंने इस तरीके से वो किया था, इस तरीके से ये हुआ था, इस तरीके से ये किया था, ये देखो मेरा एसएल है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट ट्रेड। ये शांकु ये था, ये मेरा माइंडसेट था, थॉट प्रोसेस था, ये है, इस तरीके से मैंने ये किया है। मुझे हर जो डिसीजन आप लोगे मार्केट में, हर डिसीजन का मुझे लॉजिक बिहाइंड उसका मुझे आपको मुझे बताना पड़ेगा, ठीक ठीक है। है। मतलब ये सर ये नवोदा इस वीक का, मतलब, हाँ जी। इस वीक का। हाँ, इस वीक का तो अभी स्टार्ट हुआ है, इस वीक का तो अगले हफ्ते देखेंगे ना। हाँ इस वीक का तो सही जा रहा होगा इसलिए तो बोल रहे हो इस वीक का नहीं मतलब सर बैक टेस्ट का वो, मतलब कौन सा वीक का दिखाना पड़ेगा? नहीं नहीं, जैसे लास्ट वीक का, जैसे मान के लास्ट। चलिए, अगले हफ्ते जब हम बात करेंगे, तब आपको मुझे 21 तारीख से लेकर 25 जुलाई तक जो आपने ट्रेड्स लिया है, उस ट्रेड का, हाँ हर एक ट्रेड का मुझे आपको बताना पड़ेगा क्या लॉजिक था उसके पीछे, हाँ ठीक है राइट। सर। बिकॉज क्या है ना नवोदा, उसको अगर मैं सही नहीं करूंगा ना, तो ये छोटी छोटी आप गलतियां करते रहोगे, और छोटी छोटी गलती क्या होता है ना, वो हैबिट्स बन जाते हैं, राइट। और उसके बाद आप कंफ्यूज ही होते रहोगे, समझ रहे हो ना नवोदा, हम्म, राइट। बिकॉज अभी आप लोगों के मेरे साथ दो 2-3 महीने, 3 महीने हो चुका है ना, 3 महीने से ऊपर हो चुका है, राइट। नाउ इज हाई टाइम। अभी आप लोग बिगिनर नहीं हो, अभी आप लोग लूजिंग ट्रेडर भी नहीं हो, आप 50-60% से आगे जा चुके हो। अभी जो आप एसएल ले रहे हो, अपने गलती के हिसाब से के कारण आप एसएल से ले रहे हो, उसको हमें सुधारना है। वो कैसे हम सुधार पाएंगे, जब हमें ये पता चलेगा कि मैं क्या गलतियां कर रहा हूं मार्केट में, राइट। बिकॉज माय डियर फ्रेंड्स, आप जब एग्जीक्यूट करते हो ना, आप मार्केट में एंट्री कर रहे हो, दैट्स ए ह्यूज रेस्पॉन्सिबिलिटी, राइट। तो मुझे हर ट्रेड का आपको पता होना चाहिए नवोदा, कि ये ट्रेड आपने क्यों लिया था। आप मुझे जनवरी 2024 में मैंने जो ट्रेड लिया था, अगर आप वो भी पूछोगे ना, मैं वो भी दिखा सकता हूं मैंने क्यों लिया था वो सेटअप, राइट। मैं कुछ एक्सेप्शनल नहीं हूं जिसके कारण मैं प्रॉफिटेबल हो गाइस, मैं रूल्स को फॉलो करता हूं, आई एम वेरी 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 डिसिप्लिन इन दी प्रोसेस, राइट। मैं कोई एक्सेप्शनल नहीं हूं नवोदा, मैं ऐसा नहीं कि मतलब बहुत इंटेलिजेंट, मैं बचपन से ही आई वॉज ए वेरी एवरेज स्टूडेंट, बैक बेंचर हूं मैं, समझ रहे हो। इंजीनियरिंग भी फोर्सफुली चला गया परसेंटेज भी अच्छा खासा नहीं है, जैसे तैसे निकल गया 4 साल में, समझ रहे हो। आई एम ए वेरी एवरेज, राइट। लेकिन ट्रेडिंग में मैं सक्सेसफुल क्यों हो पाया, बिकॉज मैं रूल्स को फॉलो करता हूँ बहुत डिसिप्लिन तरीके से, और कंसिस्टेंटली रोज करता हूँ, राइट। वो भी चीजें आप लोगों को करना पड़ेगा, ईच एंड एवरीथिंग, ट्रस्ट मी नोबोदा। मेरा प्रॉफिट होता है ना, मैं इतना नहीं देखता, लेकिन जरा जब मेरा लॉस होता है ना, मैं घुस जाता हूँ उस ट्रेड में,
समझ रहे हो कि ये लॉस हुआ, ये मेरे एग्जीक्यूशन के कारण लॉस हुआ या सही में मेरा एग्जीक्यूशन करेक्ट था? आई वॉज ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ प्रोबेबिलिटी। अगर मेरे एग्जीक्यूशन में वो गलत हुआ है ना, जिसके कारण मैंने लॉस लिया है, तो मैं देखता हूं कि मैंने क्या थॉट प्रोसेस था जिसके कारण ये एग्जीक्यूशन गलत हुआ है। समझ रहे हो क्या 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 था जिसके कारण मैंने ये किया, फिर देखा कि ये चीजें क्यों हुआ, ये गलती मैंने क्यों किया, फिर मुझे पता चलता है कि वो इसके कारण मैंने गलती हुआ, फिर मैं उसको इंप्रूव कर लेता हूँ। राइट, बिकॉज मैं इसीलिए हमेशा आप लोगों को एक चीज बोलता हूं ना सिंह जी, मनोरंजन जी, कि आपको प्रॉफिट इतना नहीं सिखाएगा जितना आपको लॉस सिखाता है। इसीलिए बोला जाता है, बड़े लोग बोल के गए ना मनोरंजन जी, जे फेलियर्स आर दी स्टेपिंग स्टोन्स टू सक्सेस। ऐसे ही तो नहीं बोला ना कि हम फेल करेंगे लाइफ में तभी तो सक्सेसफुल होंगे ना। लेकिन सक्सेसफुल कौन होता है? जो फेलियर से सीखते हैं, जो पता होता है कि फेलियर क्यों किया उन्होंने। क्लियर है ना बोधा? हाँ सर। राइट, तो जब भी एसएल हिट होएगा ना, ठीक है, आज से एक टास्क मैं आप लोग को देता हूं। जब भी एसएल अपना हिट होगा ना, जब भी एसएल, सिंह जी, मनोरंजन जी, नवोदा, मैं ग्रुप में मैसेज डाल के दूंगा, प्लीज शेयर योर एनालिसिस कि एसएल आज क्यों हिट हुआ है। उसी दिन आपको देखना पड़ेगा। आप लोग मुझे बताओगे कि ईशान को एग्जीक्यूशन सही था, एसएल वी आर ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ प्रोबेबिलिटी, नो वरीज, दैट्स ए विनिंग डे फॉर अस। बिकॉज वो हैबिट अगर हम कंटिन्यू करेंगे आगे जाके मैं पैसा बना लूंगा। आज मुझे लॉस इसीलिए हुआ बिकॉज आई वॉज जस्ट ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ प्रोबेबिलिटी, आई हैव डन नथिंग रॉन्ग। राइट, लेकिन एग्जीक्यूशन में अगर गलत होगा तो आप लोग मुझे बताओगे कि क्या प्रॉब्लम आया एग्जीक्यूशन में, क्यों दिक्कत हुआ वो एग्जीक्यूशन में। तब मैं जब आपको बताऊंगा तब उसको सुधारोगे, आप देखना, आप धीरे धीरे करके इंप्रूव हो जाओगे। बिकॉज रोम वॉज नॉट बिल्ट इन ए डे माय डियर फ्रेंड्स। इंप्रूवमेंट थोड़ा थोड़ा इंप्रूवमेंट ही होता है। एक दिन में आप आज नवोदा, एक दिन में आप डिफरेंट पर्सनैलिटी नहीं बन सकते। धीरे 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 इंप्रूवमेंट होता है, कंपाउंड इंप्रूव, वो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ उसको बोला जाता है उसके बाद। क्लियर है? ठीक है, तो ये चीजें मैं इंप्लीमेंट करना स्टार्ट करूंगा। ठीक है सिंह जी, मनोरंजन जी, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? होना भी नहीं चाहिए वैसे नहीं सर, क्लियर है सर। राइट, तो जब भी क्या अपना एसएल टारगेट टैप किया होएगा, गया? जब भी एसएल अपना टैप होएगा, मैं जस्ट ग्रुप में एक मैसेज डालूंगा, प्लीज शेयर योर रिव्यू, द रीजन फॉर दी एसएल। हर किसी का मुझे रिप्लाई चाहिए। ठीक है, हम लॉस होने पे हम डिस्कस करेंगे, बिकॉज प्रॉफिट से क्या ही डिस्कस करेंगे। प्रॉफिट हम्म। रूल्स को फॉलो कर रहे हैं, इसलिए सही जा रहा है सब कुछ, उससे नहीं सीखने वाले हम कुछ भी। हाँ, गलती करके प्रॉफिट होगा तब भी सीखेंगे कि गलती किया क्यों हुआ। राइट, लेकिन प्रॉफिट से, प्रॉफिट इतना नहीं सिखाता माय डियर फ्रेंड जितना आपको लॉस सिखाएगा। बिकॉज लॉस आपको ये सिखाता है सिंह जी कि क्या नहीं करना है। जब आप ये सीख जाओगे ना कि क्या नहीं करना है ना, तो रास्ता आसान हो जाता है। ठीक है, और इसको अगर हम जल्दी नहीं सुधारेंगे ना नोबरा, पता है क्या होता है, फिर सबकॉन्शियस माइंड में ना हैबिट हो जाएगा। तो फिर वो ऑटोनोमस मोड पे चला जाएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा, वो गलती होता रहेगा। फिर उस लूप को ब्रेक करने के लिए फिर और मेहनत चाहिए होगा। तो इससे अच्छा कम मेहनत कर लेंगे। हम्म। राइट, जैसे मैं हमेशा बताता हूं, द पेन ऑफ डिसिप्लिन इज मच बेटर देन द पेन ऑफ रिग्रेट। बिल्कुल सर। क्लियर है ना बता? हाँ बस। सर। ठीक है, तो प्लीज नेक्स्ट वीक से ये चीजें इंप्लीमेंट कीजिए। ठीक है, बिकॉज बैक टेस्टिंग में नवोदा अगर ब्रेक इवन आ रहा है लाइव मार्केट में -3%, दैट्स ह्यूज। फ्राइडे तक अगर आप ट्रेड लेते हो 1% पॉजिटिव था, पता है 1% पॉजिटिव, आप -3% पे बैठे हुए हो। दैट्स ह्यूज नवोदा। क्लियर? हाँ सर। और एक और चीज मुझे बताइए, 16 तारीख को क्यों नहीं लिया ट्रेड आपने? 16 तारीख को सर मैं नहीं था सर। ओके, चलिए, कोई दिक्कत नहीं है फिर। हाँ। देखिए, प्रोबेबिलिटी किस हिसाब से फिर बैठता है, जिस दिन आपने नहीं लिया उस दिन टीपी था, जिस दिन आप ले रहे हो उस दिन एसएल है। समझ रहे हो, यही होता है प्रोबेबिलिटीज। क्लियर है? हाँ सर। डन। अभी अभी ये नया अकाउंट जो है उसका भी एक बार डैशबोर्ड दिखा दीजिए। ये पुराना अकाउंट अभी कितना, 46, ये पुराना वाला है क्या? हाँ सर। 4645, ठीक है, इसको रहने दीजिए। दूसरा दिखाइए, 50, 50%, नीचे जाइए। दो ही ट्रेस लिया ना अभी तक? हाँ सर। ठीक है,
लास्ट अकाउंट में जो गलतियां हो रहा था ना, वो ना इस अकाउंट में वो गलतियां नहीं होना चाहिए। हाँ सर। अभी जैसे दिख रहा है आप लोग, कल मनोरंजन जी ने दिखाया था, मनोरंजन जी का क्या गलती था, एग्जीक्यूशन में ही नहीं था उनका, गलती कहाँ पे था कि वो टीपी तक होल्ड ही नहीं कर पा रहे थे। आप हम्म। टीपी तक होल्ड कर पा रहे हो लेकिन एग्जीक्यूशन में प्रॉब्लम आ रहा है, दिख रहा है, हर किसी का सिंह जी अलग अलग होता है सिनेरियोस। राइट, आप टीपी तक होल्ड कर रहे हो ना, सब कुछ आप टीपी तक होल्ड करते हो। आप पिछले अकाउंट भी आप एक बार दिखाइए, हाँ सर पूरा। आप टीपी तक होल्ड करते हो, बिकॉज मैंने वो चेक किया था, जो भी टीपीज है आप टीपी तक होल्ड करते हो। हाँ सर। राइट, 3356 3356, उसमें आपको प्रॉब्लम नहीं आ रहा है। हर किसी का अलग अलग होता है, दिख रहा है आपको। हाँ सर। राइट, और दूसरा देखिए, आपने 2 तारीख को ट्रेड लिया, फिर आप चले गए 10 तारीख में, समझ रहे हो थोड़ा, वो भी हो रहा है। राइट, हाँ सर। ट्रेडिंग में वो गैप भी आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, कभी कभी काम आ जाते हैं। चलिए, समझ गए ना नवोदा? हाँ हाँ सर। अगले हफ्ते से करोगे ना सही तरीके हाँ से? श्योर। ठीक है। और अगर डाउट आता है, मान के चलिए, देखिए, मैं मंडे ट्यूसडे तो आप लोग के साथ बैठता हूँ जूम में, ठीक है, वेडनेसडे थर्सडे मैं यूट्यूब करता हूँ। मान के चलिए कभी मैं नहीं आ पाया, ग्रुप तो है ना, ओपन ग्रुप है भाई, मैसेज डालिए। मुझे थोड़ी ना हर रोज डालना पड़ता है, प्लीज शेयर योर ट्रेड आइडियाज फॉर द डे। आप लोग खुद डालिए ना, कि नंबर आप खुद डालिए, अगर आप कंफ्यूज हो आप डाल लीजिए, आई एम कंफ्यूज, दिस इज माई ट्रेड आइडिया, प्लीज गाइड। सिंह जी देखेंगे दे देंगे, मनोरंजन जी देखेंगे दे देंगे रिप्लाई, मैं देखूंगा दे दूंगा रिप्लाई। तब एक साथ तो इसीलिए बैठे हुए हैं ना बोला, ताकि एक दूसरे को हम मदद कर पाए ना। हाँ सर। मैं हमेशा क्या बताता हूँ कि अगर हमें जल्दी जाना है अकेले जाइए, लेकिन दूर जाना है तो साथ में लेके जाना पड़ेगा। यस सर। राइट, हाँ सर। क्लियर है ना? कभी भी डाउट आता है डाल दीजिए ग्रुप में, कि आप देखो नवोदा, अब डाउट आएगा आप डालोगे, कोई थोड़ी ना आपको जज करेगा, यार ये नवोदा को ये भी नहीं पता, नहीं बोलेगा ना कोई भी। कभी कभी मैं भी गलती करता हूँ यार, आप लोग के सामने ही बोलता हूँ, यार ये यहाँ गलती हो गया मेरे से, क्या मैं शर्माता हूँ या क्या? गलती नहीं करूंगा तो मैं भगवान तो नहीं होना कि जिंदगी में गलती करता ही नहीं हूं मैं भी तो इंसान ही हूँ। हम्म। है कि नहीं सिंह जी? इंसान ही तो हूं ना मैं। इसलिए मैं जब गलती करता हूँ, मैं क्या शर्माता हूँ क्या? ना बोला, मैं बोल देता हूँ ना साफ साफ, आज मेरा साइकोलॉजी मतलब इमोशंस खराब था, मैंने गलत ही ट्रेड ले लिया, गलत ही एंट्री कर दिया। कभी भी मैं थोड़ा शर्माता हूँ क्या? बिल्कुल नहीं यार, गलती करना जायज है, इंसान है, गलती करेंगे ही। लेकिन एज ए प्रोफेशनल ट्रेडर जब भी गलती होता है तुरंत मुझे पता चल जाता है कि गलती क्या हुआ, और मैं उसको रेक्टिफाई कर लेता हूँ। दैट इज द डिफरेंस। ठीक है, यस सर। दोबारा नहीं करना है इसको, अभी क्लियर करना ही करना है, ठीक है। हाँ सर। ये जो अकाउंट ब्लो हुआ है, मैं अभी अगर इन डेप्थ और चला जाऊंगा ना, मैं आपको दिखा दूंगा क्यों हुआ था, बिकॉज ऑन एंड ऑफ चल रहा था, बहुत गलत एग्जीक्यूशन हो रहा था। राइट, तो यस सर। अभी मैं भी सीख रहा हूँ ना आप लोगों के साथ करके। अभी मैंने क्या सीखा सिंह जी, कि अगले हफ्ते से हर एक ट्रेड का मैं देखूंगा क्यों लिया, जर्नल सब कुछ, हर एक ट्रेड का जर्नल चेक किया जाएगा। समझ रहे हो, एक बंदे के साथ 1 घंटा चला जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हर एक ट्रेड में मॉनिटर करूंगा क्यों आपने वो सेटअप लिया। ठीक है, और अगर हम लोगों ने सेम सेटअप लिया तो अलग बात है। अगर आपने खुद सेटअप लिया है, क्यों लिया है, मुझे बैक टेस्टिंग करके आपको दिखाना पड़ेगा चार्ट में। ठीक है, अलोंग साइड विद द जर्नल। क्लियर है ना बता? वी हैव टू बी हाँ वेरी सीरियस, ठीक है, बिकॉज दिस इज द वर्ल्ड हाई पेइंग स्किल सेट माय डियर फ्रेंड्स। ये दुनिया का नवोदा सबसे हाई पेइंग स्किल सेट है। जब इसको एक्वायर कर लोगे ना नवोदा, इतना पैसा होगा ना, इतना पैसा होगा ना, रखने का जगह नहीं होगा। समझ रहे हो? तो उसके लिए सीरियस होना पड़ेगा, बिकॉज दिस इज ए स्किल सेट विच ओनली 3% पीपल इन द वर्ल्ड एक्वायर्स। तो उसके लिए आप खुद ही सोचिए मेहनत कितना करनी पड़ेगी। हम्म। राइट, और अच्छा ये है कि जब आप ये सीख जाओगे ना बोधा, ये चीज आपसे कोई नहीं छीन सकता फिर उसके बाद जिंदगी में। बिल्कुल राइट सर। है कि नहीं सिंह जी, मनोरंजन जी, कोई भी नहीं छीन सकता। मैं अगर आपको उठा के अंटार्कटिका में डाल दूं 1 पैसे के बिना ना, तब भी आप पैसा बना लोगे, कुछ ना कुछ करके आप पैसा बना लोगे। समझ रहे हो, जब आप ये स्किल से एक्वायर कर लोगे। सर राइट, इसीलिए तो मैं इसको बुढ़ापा के लिए रखा हूँ सर। बहुत बढ़िया। जब चल फिर नहीं पाऊंगा तो इसमें से घर में बैठ के ही तो 1-2 पैसा निकाल लूंगा सर। मैं क्या बोल रहा हूँ गाइस, 10 years में, इन 1 decade ना, योर एंटायर लाइफ विल चेंज। समझ रहे हो? 10 साल जॉब करके क्या ही कर लेंगे सिंह जी? टेंशन ज्यादा बढ़ेगा। 10 साल जॉब करके ज्यादा चीजें खरीद लेंगे ईएमआई पे, टेंशन बढ़ेगा।
लेकिन इसके बाद आफ्टर 10 years माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप सही तरीके से प्रोसेस को फॉलो करके जाओगे ना, यू यू कैन बिकम ए मल्टी मिलियनियर एंड यू कैन रिटायर। समझ रहे यस सर। हो? तो चॉइस आपके सर पास है। लेकिन सीरियसली करना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा। जॉब में जहाँ पे सिक्योरिटी नहीं है, वहां पे अगर आप 8 घंटे पूरा कर सकते हो, ये जो आपका लाइफ चेंज कर सकता है, इसमें क्या 2 घंटे नहीं दे सकते क्या दिन में अच्छी तरीके से? 2 घंटे इन द सेंस बैक टेस्टिंग, रीडिंग बुक्स, वाचिंग साइकोलॉजिकल वीडियोस, मतलब अबाउट ट्रेडिंग, जरूर दे सकते हैं यार। यस सर। करेक्ट? ठीक है ना बता? यस। तो प्लीज, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ दिन भर यही कीजिए, निकालिए टाइम जितना आप निकाल सकते हो। इफ यू कैन मेक आउट, आई वुड से 30 minutes इन ए डे सफिशिएंट अनफ। आप समझ रहे हो? 30 मिनट अगर आप दिन का भी निकाल रहे हो ना, आप 900 मिनट निकाल रहे हो महीने का, है कि नहीं? साल का आप निकाल रहे हो 10,800 मिनट। 10 साल में आप निकालोगे 1,08,000 मिनट। राइट? उसको मैं अगर 60 से डिवाइड कर दूं, 1,800 आवर्स। समझ रहे हो आप? 1,800 घंटे अगर मैं 24 से डिवाइड कर दूंगा, इस कितना होएगा फिर? 75 days, डे इन डे नाइट। आप समझ रहे हो कितना एक्सपर्ट हो जाओगे आप? 30 मिनट्स इन्हें दे तो इजीली निकाल सकते हो ना? अपार्ट फ्रॉम ट्रेडिंग, 30 मिनट्स निकालिए अपने आप को इम्प्रूवमेंट करने के लिए। बिकॉज मैं हमेशा बताता हूं, इस मार्केट में पैसा तभी बना पाओगे आप लोग जब आप डिजर्विंग होंगे। दिस इज हाउ द लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क्स। मैं वही अट्रैक्ट करूंगा जो मैं डिजर्व करूंगा। राइट? यस। अगर मैं निगेटिव यस निगेटिव सर। निगेटिव सोचूंगा तो अट्रैक्ट भी मैं निगेटिव करता हूं ना। होता है कि नहीं होता है? लोग, आप देखना, जो लोग बहुत ही निगेटिव होते हैं उनके लाइफ में कभी भी अच्छा नहीं होगा। हर कुछ ना कुछ बुरा ही होगा उनके साथ। क्यों? बिकॉज वो है ही निगेटिव। वो है ही निगेटिव। ऐसे भी लोग हैं जो पॉजिटिव होंगे, आपके साथ सर पॉजिटिव ही होगा। दिस इज व्हाट यू अट्रैक्ट। राइट? बिकॉज जो आप सोचोगे, जो आप वो करोगे, वो एक फ्रिक्वेंसी में वाइब्रेट होगा, तो उस हिसाब से आप वही चीज आपको मिलेगा। राइट? यस। तो आप देखिए कि मिलीनियर बिलीनियर ट्रेडर्स जो होते हैं, वो क्या करते हैं, क्या माइंड सेटअप है, क्या थॉट प्रोसेस है उनका। राइट? बिकॉज वही थॉट प्रोसेस लेके ही तो वो इतना पैसा छाप रहे हैं ना। स्ट्रैटेजी से नहीं छाप रहे यार। स्ट्रैटेजी तो सिंपल सपोर्ट रेजिस्टेंस से भी आप पैसा छाप लोगे। कितने स्ट्रैटेजीज आप खुद ही बताए ना, पता कितने स्ट्रैटेजीज है जो यूट्यूब में आपको ऐसे ही मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। हाँ। राइट? तब भी 95% लोग तो फेल ही कर रहे हैं ना। मैं यस बार सर। बार इसीलिए बताता हूँ आप लोगों को, इट्स नॉट द स्ट्रैटेजी दैट विल मेक यू प्रॉफिटेबल माय डियर फ्रेंड्स, इट्स योर माइंडसेट। माइंडसेट हर चीज में होता है। हर दिन जर्नल लिखने के लिए भी माइंडसेट चाहिए होता है। हर दिन बैक टेस्टिंग करने के लिए भी माइंडसेट चाहिए होता है। हर दिन अपने आप को इंप्रूवमेंट करने के लिए भी माइंडसेट चाहिए होता है। इस माइंडसेट इज एवरीथिंग। है कि नहीं मनोरंजन जी? सर। राइट? उसके लिए भी तो माइंडसेट चाहिए ना, कि आज मैं एक वीडियो देखूं, देखूं मैं साइकोलॉजी का वीडियो देखूं, उसके लिए भी माइंडसेट चाहिए। यस सर। राइट? बिकॉज एक स्ट्रैटेजी आपको खाली, मैं बार बार ये चीज क्यों रिपीट करता रहता हूँ गाइस, बिकॉज ताकि आपको सबकॉन्शियस माइंड में घुसे। ये स्ट्रैटेजी आपको खाली एडवांटेज देता है नवोदा, लेकिन वो एडवांटेज प्ले आपका माइंड करेगा। राइट? मैं एग्जांपल कितना देता हूं आप लोगों को। मैं एक आर्मी पर्सन को एक AK-47 दे दूं ना, ही विल बी द मोस्ट डेंजरस पर्सन इन द वर्ल्ड। एक नॉर्मल इंसान को AK-47 दे दूं, खत्म है वो, उसको उठा ही नहीं पाएगा, चला ही नहीं, समझ ही नहीं आएगा। तो गलती AK-47 की थोड़ी ना है। जी सर। इट इज द माइंड बिहाइंड द वेपन माय डियर फ्रेंड्स। इट इज द पर्सन बिहाइंड द वेपन। तो सिमिलरली इट इज द पर्सन बिहाइंड द स्ट्रैटेजी। राइट? स्ट्रैटेजी एक टूल है, वो टूल तो आपको चलाना पड़ेगा ना बता। यस सर। राइट? और आप लोग देखिए, इतना सिंपल स्ट्रैटेजी है, इससे ज्यादा सिंपल दिखा था क्या आज तक आप लोगों को? आप लोग बिल्कुल जेन्युइनली बताइए, नहीं सिंह जी, नहीं मनोरंजन जी, नहीं। नवोदा। नहीं नहीं। आप नहीं नवोदा सर, अपनी अभी तो नहीं मिला है सर। अपनी झुंझुनू हिकी असीले, आप खुद ही बताइए। उनका चार्ट देके उल्टी आ जाता था। सिंह जी पहले नवोदा जहां से सीख रहे थे, मैं नाम नहीं बताऊंगा, 10-12 इंडिकेटर चार्ट में लगा हुआ होता है। हाँ सर। कैंडल ही नहीं दिखाई देता इंडिकेटर के हाँ। लिए। इतना इंडिकेटर है, इचिमको क्लाउड वगैरह, पता नहीं क्या क्लाउड बना रहे भाई। कैंडल ही ढक जाते हैं, कैंडल ही नहीं दिखते। है कि नहीं हाँ नोबरा? मैं सर। गलत बोल रहा हूँ क्या? नहीं, हाँ सर, ये लिखिए।
अभी आप देखो, कुछ नहीं है चार्ट में, इतना सिंपल है। हम्म। कुछ नहीं है ना चार्ट में। दुनिया, मैं तो दुनिया की सबसे जो इजी वो स्ट्रेटेजी है आपकी। राइट, और इजी नहीं कर सिंह पाए। जी, और वो हाँ भी सर। इफेक्टिव, ऐसा नहीं कि काम बिल्कुल नहीं सर, करता, काम effective, भी करता है। बिल्कुल काम करता है। राइट, और पिन राइट। पॉइंट काम करता है, जब काम करता है पिन पॉइंट। और कभी कभी तो काम नहीं करेगा ना, हर स्ट्रेटेजी हर टाइम तो नहीं काम करता। जब काम करता है पिन पॉइंट काम करता है। आप देखिए, हम लोग लिमिट ऑर्डर ही तो सेट करते हैं ना जब ब्रेकआउट आता है। बिल्कुल सर। राइट, लिमिट ऑर्डर्स लगाते हैं गाइस हम लोग। कल का ही राइट। आप देखिए, लिमिट ऑर्डर्स लगाया था हम लोगों ने। सर हाँ राइट। राइट, आज भी लॉन्डो सेशन में अगर आप लोग लाइव आए थे, लिमिट ऑर्डर्स नहीं लगाया था, कंफर्मेशन लेने के बाद वही हम वेट कर रहे थे। देखिए बीच में था मार्केट, हम वेट कर रहे थे कि इस जोन में आए, कंफर्मेशन दे, जोन में आया, कंफर्मेशन दिया। और अगर आप लोग चार्ट देखो, 1:1 के बाद मार्केट गिर गया फिर से। बिल्कुल गिरा सर। 1:1 में क्यों बता रहा था? बिकॉज मैंने क्या बताया कि डेटा अभी जो कंडीशन चल रहा है मार्केट का ना, 1:2 तक नहीं जा रहा है। 1:1 तक मतलब जाया जा रहा है। अभी कल अगर आप देखोगे, लॉन्डो सेशन वाला ट्रेड 1:10 चला गया। लेकिन एक बिगिनर ट्रेडर वो नहीं कर सकता ना कि 15-20 ट्रेड के बाद एक आएगा 1:10, बाकी सब ब्रेक इवन जा रहा है, एसएल जा रहा है, नहीं सह सकता ना। हाँ अभी सर। जैसे हम 1:1 ले रहे हैं मनोज जी, आप देख रहे हो हम मिस नहीं कर रहे। अगर आज हम 1:2 के लिए जाते तो आज ब्रेक इवन होता ना। बिल्कुल होता हाँ है। सर, ब्रेक इवन होता सर। राइट, तो सर जीरो। मैं तो, आप जहाँ से एंट्री किए थे सर, मैं वहां से 1.5 पॉइंट ऊपर मेरा एंट्री लगा सर। क्या क्या? तो आप आज लॉन्डर सेशन में जहाँ से एंट्री किया ना सर, हम्म। वहां से 1.5 पॉइंट ऊपर सर मेरा एंट्री लगा सर। तब भी टीपी गया ना? हाँ टीपी गया सर मेरा, ये लास्ट वीक जहाँ पर गया ना सर, सर हाँ, वहीं से ही मेरा टीपी था, वहीं से ही एंट्री टीपी हुआ, उसके बाद नीचे आया सर। वही तो। अभी आप खुद ही देखिए, 1:2 अगर 1% को क्यों छोड़ देना मार्केट में, नमोदा, समझ रहे हो? हम्म। हाँ सर। 1%, $1 million में 1% कितना होता है? 10 लाख रुपए। क्यों छोड़ दे सिंह जी? 10 लाख रुपए क्यों छोड़े? समझ रहे हो आप लोग? सर मैं इसीलिए आज 4 बार कट करने के लिए निकला था सर, मगर मेरा हाथ को रोक के रखा सर। मत कीजिए ना, ये आप देखो, ये आपने प्रॉमिस किया है किसी नहीं के सामने। नहीं नहीं होगा सर, प्रॉमिस कहना सर, मैं तो सर हाथ को ऐसे पकड़ के रखा, आज उंगली हाँ, नहीं जाएगा सर। देखिए, एक कहावत है ना, या तो उंगली काट सर दीजिए, नहीं तो हाथ काटना पड़ेगा। हाँ सर, वो सही बात है सर। समझ रहे हो? तो मत कीजिए। आप चार्ट को देखिए मत ना, निकल जाइए। ठीक नहीं, है। मैं चार्ट को पूरा बंक कर दिया था सर। हाँ, एक सेकेंड ना। हेल तो मत कीजिए, ठीक है। होल्ड कीजिए, होल्ड कीजिए। आपको कल डेटा दिख ही गया ना मनोरंजन भाई, आप होल्ड करते, आप अभी सर प्रॉफिट में रहते। मैं मैं अभी 2-2.5% प्रॉफिट में होता था सर, 3% सर। मैं क्या बोलता हूँ कि गलती मार्केट की नहीं होती है गाइस, गलती अपना माइंड सेटअप में होता है। हाँ सर। मार्केट यार, मार्केट कैसे गलत हो सकता है? भगवान कभी गलत हो सकता है क्या? नहीं सर। मार्केट इज लाइक गॉड। दुनिया का इमोशंस हैंडल कर रहा है वो, भगवान है भाई। भगवान गलती कर सकता है क्या कभी भी? सर आप जैसा मेंटर हमारे साथ है तो हम गलती नहीं कर सकते सर। नहीं, तब भी तो कर रहे हो ना मनोरंजन जी। हाँ सर कर रहे हैं, मगर आप तो गाइड कर रहे हैं ना सर, अभी नेक्स्ट हाँ, नेक्स्ट टाइम नहीं होगा ना सर। बस वही चीज है। ठीक है। तो सर। अगले हफ्ते से यू हैव टू बी अकाउंटेबल ऑफ एवरी सेटअप दैट यू टेक इन द मार्केट, माय डियर फ्रेंड्स। यस ठीक सर। है, जो भी सेटअप आप लोगे, आपको उसकी जिम्मेदारी लेना पड़ेगा। समझ में आ गया ना सर। बोला? आप हाँ ये नहीं सर। बोल सकते सर पता नहीं क्या था, भूल गया सर क्या था, ये नहीं कर सकते आप। सर। ठीक है, आप अगर रिस्क का भी देखोगे ना बोला, आप देखो, आपके उसमें 11 तारीख को आपका $42 का लॉस हुआ था, 14 तारीख को आपका $23 का लॉस हुआ था, फिर 15 तारीख को 47 कैसे लॉस हो गया? तो रिस्क मैनेजमेंट भी प्लेस नहीं है ना। दिख रहा है आप लोग आपको? अगर हाँ आप 0.5% रिस्क ले रहे थे, 42 जैसे 11 तारीख को आपको लॉस हुआ, मान के चलिए, मैंने मान लिया 4% डाउन हो गया, आप 0.5% रिस्क ले रहे हो, अभी आपने रिस्क को कम किया, आपने $23 0.5% से ही है, तो ये 47 फिर क्यों हो गया? सर, तो वो कैसे? 1% रिक्स वो था सर। तो एक सर परसेंट ये अगर भी रिस्क था। ये भी 1% का ही था सर। ये थोड़ा एसएल से आगे उसको कट कट हो गया ये। क्लोजिंग प्राइस एसएल क्यों कट किया आपने उसको एसएल से आगे? सर ये मतलब वो डायग्राम में जो था ना सर, वो
मतलब मैंने जो बोला था सर आपको, वो एसएल थोड़ा पास में लगा था, वो हुआ था सर उसमें, मतलब खींचा हुआ था, लेकिन एंट्री वो मेटा ट्रेडर में सर पास में लग गया। ठीक है। अभी ये जो $34 का प्रॉफिट हुआ, वो 34 क्यों हुआ, 50 क्यों नहीं हुआ? ये सर वो पिप्स कैलकुलेशन में शायद सर। क्या दिक्कत आ रहा है पिप्स कैलकुलेशन में, बताइए। पिप कैलकुलेशन का क्या फॉर्मूला होता है? टोटल नहीं मतलब रिस्क सर वो डिवाइडेड बाय स्टॉप मैं लॉस। अगर 100, मतलब वो 100 तक एसएल खींचूंगा तो मतलब जो 10 निकलता है ना सर। आप देखिए, मान के चलिए आपका $50 का रिस्क है, 50 डिवाइडेड बाय हाँ 100 आपने किया, 0.5 हाँ। है, तो लॉट साइज 0.05। 2 सेकेंड लगे। नहीं नहीं, वो नहीं सर, जो मैं मतलब हम लोग जो मार्क जोन को खींच के ऐसा टीपी और वो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो जो बनाते हैं ना वो, हाँ, उसमें सर, उसमें थोड़ा वो हो गया। वही मैं पूछ रहा हूँ, क्या दिक्कत, आप चार्ट में खोल के दिखाइए मुझे, क्या दिक्कत आ रहा है आपको? तो मतलब जब ऐसे लेता हूँ ना, हम्म। तो ये अगर ये सपोज 20 तक लेना है तो सर इसको मतलब ऐसा 19 ऐसा कुछ में रह जाता है, तो तब कोई भी दिक्कत नहीं थोड़ा। है, फिर उसको इस हिसाब से वैसा रखिए जो आपने, जो सिलेक्ट करके आपने लॉट साइज लगाया था। ठीक हाँ है। आपने मान के चलिए 100 पिप्स का आपने ऐसा रखा था, आपने लॉट साइज लिया 100 पिप्स के हिसाब से, आपने कैलकुलेट करके आपने अपना लॉट साइज कैलकुलेट किया, 0.05 आपने एंट्री कर दिया। जब एंट्री हुआ थोड़ा ऊपर हो गया, ठीक है, हाँ तो आप क्या कीजिएगा, एसएल को भी थोड़ा ऊपर एडजस्ट कर दीजिए ना, 100 ही रखिए एसएल को। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ हाँ सर। उसको भी थोड़ा एडजस्ट कर दीजिए, उसको भी और थोड़ा ऊपर लेके जाइए, 100 ही कर दीजिए। समझ गए? हम्म। ठीक है, से ना बोला? हाँ सर। बुझी भाई से ने? बस बस। राइट। तो बिकॉज वो छोटी छोटी, देखिए अभी वहां पे फिर कितना, $14 का, $16 का डिफरेंस आ गया ना बोला। हम्म। हाँ सर। समझ रहे हो? एक बार खोलिए, एक बार डैशबोर्ड दोबारा, नीचे जाइए, सेकंड पेज। एसएल पे क्यों गलती नहीं हो रहा है, प्रॉफिट पे गलती क्यों हो रहा है बार बार? वो थोड़ा कैलकुलेशन में ही प्रॉब्लम होता आप देखो ना बोला, रिस्क भी मैनेज नहीं है, कहीं पे $20 प्रॉफिट हो रहा है, कहीं पे 44, कहीं पे 54, कहीं पे 51। नीचे जाइए, नेक्स्ट पेज, देखो 36, 57 लॉस, 17 प्रॉफिट, 14 प्रॉफिट, 18 प्रॉफिट, 27 प्रॉफिट, 23 प्रॉफिट। नेक्स्ट पेज देखिए ना, 45 प्रॉफिट, 18, 17, 23, 22। क्या कर रहे हो ना बोला? नेक्स्ट। तो अकाउंट क्यों ब्लू नहीं होगा? $8 प्रॉफिट, $23 प्रॉफिट, $34 प्रॉफिट, लॉस देखिए $65। नेक्स्ट पेज, $82 प्रॉफिट, वाह। $60 प्रॉफिट, $20 प्रॉफिट, $3 प्रॉफिट, $37 प्रॉफिट। नेक्स्ट पेज देखो, 42, $6 लॉस, $30 प्रॉफिट, 39। नेक्स्ट पेज, 40, 49, $9 नोबदा। अब देखो, समझ में आया ये अकाउंट क्यों गया? है। हाँ सर। नो रिस्क मैनेजमेंट। ऊपर जाइए नोबदा थोड़ा, देखिए। ठीक है, एवरेज विन एवरेज लॉस 1:1 करके बैठा बैठा हुआ है, जैसे तैसे। हाँ सर। लेकिन नोबदा, रिस्क मैनेजमेंट हैव टू बी इन प्लेस। अगर मेरा लॉस हो रहा है तो $50 लॉस होना चाहिए, अगर मेरा प्रॉफिट हो रहा है तो $50 प्रॉफिट होना चाहिए। हाँ, 47, 48 हो रहा है, मैं मान सकता हूँ यार, 47, 48 हो गया। समझ रहे हो ना बोला, इस अकाउंट में, इस अकाउंट से जो गलतियां हुआ है उसको सुधार के इस अकाउंट में होना चाहिए, वो सही ना बोला। हाँ हाँ सर। बुझी पाइছে নে? बुझी पाइছে। আপোনাৰ আগতেতো ওলাই গ'ল ন চব ডেশবोर्डটো। सर ये लास्ट वाला अकाउंट में मतलब सीखा सर बहुत कोई कुछ दिक्कत सीखा। नहीं है, ये सही बात है, आपने सही बोला हाँ कि सीखा, लेकिन उस सीख को इसमें इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। हाँ, इसमें वो ऐसा ही गलती नहीं होना चाहिए। करेक्ट। हाँ सर। ग्रेट। ठीक है। गलतियां इंसान से ही होती है, मुझे गलती करने वाले लोग, ऐसा नहीं है कि मुझे अच्छा नहीं लगता, मुझे अच्छा लगता है जो गलतियां करते हैं। बिकॉज गलती नहीं करोगे आप कभी सीखोगे भी नहीं लाइफ में। राइट, सीख मिला ना नवोदय इस अकाउंट से? हाँ सर। फुल्ली। ठीक है, क्लियर। अभी नेक्स्ट अकाउंट का अगर लॉस हो रहा है नमो भाई, $50 का लॉस होना चाहिए, प्रॉफिट हो रहा है $50 का प्रॉफिट होना चाहिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। ठीक है सर। আপুনি খালি এটোতে মনত ৰাখিব যে ইচাংকুক যেতিয়া মই দেখাম ডেশবৰ্ডটো, 50 লছ এণ্ড 50 প্ৰফিট শুড বি shown।
वो 2030 नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, बता 2030 अगर हो रहा है, सेम जो मनोरंजन जी का है, आप एक हफ्ता ट्रेडिंग नहीं करोगे, बंद करोगे, आप अपने आप को सुधारोगे, क्या दिक्कत आ रहा है वो आप सोचिए, टाइम दीजिए अपने आप को। बिकॉज जल्दबाजी में करने जाओगे ना, नहीं हो पाएगा ना बता। हाँ राइट, बिकॉज आप यहाँ पे बैठे हो, मैं यहाँ पे बैठा हुआ हूँ, हम दोनों अपना टाइम दे रहे हैं, तो उसका बेनिफिट जरूर मिलना चाहिए आप लोगों को। बिकॉज मैं जितना इन डेप्थ जाता हूँ ना साइकोलॉजी में, कोई और नहीं जाता ना बोधा, कोई और नहीं जाएगा। बहुत ही रेयर आपको ऐसे मिलेंगे जो इतना इन डेप्थ जाएगा, एक एक ट्रेड आपका देखेगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल। है कि नहीं सिंह जी, इतना नहीं हाँ, देखता कोई भी। नहीं नहीं, जाता सर, कोई भी नहीं देखता सर। नहीं जाता। वो सब वो अपना अपना पढ़ा देंगे और उनके बाद हाँ, वो उनके रास्ते में चले जाएंगे सर। उनका सामने कोई वाले क्या करेगा नहीं करेगा कोई उनका कुछ मतलब भी नहीं है, नहीं रहता है बिकॉज सर। उनका मेन मोटिव रहता है पैसा। पैसा, ओनली कोर्स बेचते हैं और उनके रास्ते चले जाते हैं सर। बस आप प्रॉफिटेबल हो ना प्रॉफिटेबल हो, नो वरीज। आपको पता है मैंने स्टॉक ट्यूटर्स छोड़े हुए 1 साल, 1 साल नहीं मतलब 8-9 महीने हो चुके हैं, अभी भी मेरा कोर्स वो लोग बेच रहे हैं, मुझे नहीं पता है। हाँ आज सर। मेरा एक नहीं, स्टूडेंट आया आपने यूट्यूब वन में। वन 1 ईयर प्लस हो गया सर आपका छोड़ते हुए। अभी आज यूट्यूब में एक आया था, ठीक हाँ, है। एक बात, हाँ सर। दूसरा कोर्स बोल के मेरा कोर्स दे दिया उन्होंने, फर्स्ट वीडियो देखा और वीडियो देख के बताया कि आपका नॉलेज अच्छा लगा इसलिए वो यूट्यूब में आ गए। अभी मैं देखिए, मैं अभी डिफेमेशन केस दे सकता हूँ, वो कर सकता हूँ, लेकिन क्या जरूरत है, मेरे नॉलेज से किसी का अगर भलाई हो रहा है तो होने दीजिए। हाँ सर। राइट, इसीलिए सर मैंने आज गाइडलाइन चाहिए होगा ना, आपने जैसे बोलते हैं तेंदुलकर का कोई बैट लेकर के तेंदुलकर नहीं बन सकता ना सर। उसके लिए भी डेडिकेशन चाहिए एग्जैक्टली, होगा सर। अभी मेरा कोर्स बेच के क्या ही फायदा, जब तक मैं ही नहीं रहूंगा तो क्या करेंगे। लेकिन वो हाँ सर, बेच रहे हाँ वही हैं। है। मेरा कोर्स पता है सिंह हाँ जी, सर। 1 साल से ऊपर हो गया, आज मुझे पता लगा अभी भी बेचा जा रहा है मेरा कोर्स। सर, अकेला कोर्स से कुछ नहीं होगा। जब वही तो मैं बोल रहा स्ट्रेटजी हूँ। आप सेट करते हैं उससे सुधार होता है। कोर्स तो मैंने भी आपका ज्वाइन किया था हाँ, जून 2024 में, वही तो। मगर मैंने छोड़ दिया। नहीं सर, असल में बात यह है जो आप समझाते हैं ना, वो किसी किस्मत वाले के पल्ले पड़ती है। हाँ हाँ, सही बोला। ऐसे वैसे जो सीरियस कर होते हैं, पाते। मतलब जो सीरियस होते बिल्कुल, हैं, बिल्कुल सर, बिल्कुल। जो मतलब सही में कि हाँ करना है ट्रेडिंग में ना, जो होता बिल्कुल है सर, कि बिल्कुल। नहीं ट्राई करेंगे, पैसा लगा के देखेंगे, हुआ हुआ नहीं हुआ नहीं हुआ, वो नहीं आते। और नहीं नहीं, मैक्सिमम वो लोग नहीं। उसी तरीके के लोग होते हैं, इसलिए लोगों के साथ इतना स्कैम भी हो जाता है ना। बिल्कुल सर, हाँ बिकॉज सर। लोग जल्दी पैसा बनाने के चक्कर में फंस जाते हैं, समझ रहे हो आप लोग। बिल्कुल फंसते हाँ हैं। सर। उनको बेचा गया था लॉरेंस सेटअप या कोई सेटअप, और दे रहा है मेरा कोर्स, आप खुद ही सोचिए। ये चल रहा है मार्केट में, समझ रहे हो। इसीलिए मैंने आज क्या बताया कि मैं अपना जो कोर्स है, क्योंकि अभी तो मैंने क्लासेस करना ही बंद कर दिया, सिर्फ विनर सर्कल ही करता हूँ ना, मैं अपना कोर्स ही फ्री कर हाँ सर। दूंगा। जिनको सीखना है मैसेज कीजिए, एक दो कुछ रहेगा, जैसे यूट्यूब को सब्सक्राइब करना है, जैसे मान के चलिए छोटे मोटे उसको सब्सक्राइब करना है, मेरा जो कंटेंट रहेगा मैं फ्री ऑफ कॉस्ट दे दूंगा, चलो देख लो आप लोग। ठीक सर। उससे नहीं सर लेना फायदा कोई ज्यादा उसको, है। वो जो नया ट्रेडर आएगा ना उसको ये लगेगा कि ये नहीं, इससे काम नहीं चलेगा। 10-12 इंडिकेटर चाहिए जो कहते हैं। उनकी मर्जी है, मुझे अपना नॉलेज देना है, दे देता हूँ मैं। वैसे भी तो लोग बेच ही रहे हैं, मैं फ्री ही कर देता हूँ। सही लोग है। तो हाँ बिना मेरे की भी तो बेच ही रहे हैं। सर, एग्जैक्ट बोल दिया ना सर। ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस है या और डिमांड जोन और ये जोन वो करके बता दिया सर उसको, उनको थोड़ी ना हाँ पता है। हाँ, अभी खुद ही देखिए, आज यूट्यूब में पूछा था सप्लाई डिमांड जोन, सप्लाई डिमांड जोन का ही लोग कोर्स बेचते हैं, मैंने एक ही बार में बता दिया सप्लाई डिमांड जोन क्या होता है। तो लोग हाँ उसी में सर। कोर्स बना के बेचते हैं। राइट, तो नहीं है, बिकॉज मैं मुझे पता है ना कि स्ट्रेटेजी से प्रॉफिटेबल नहीं बन सकता। नहीं अगर बनता। स्ट्रेटेजी से प्रॉफिटेबल बन जाता तो हर कोई प्रॉफिटेबल ही होता। राइट, स्ट्रैटेजी हाँ विल सर। जस्ट गिव यू एन एडवांटेज, लेकिन उसके लिए वो माइंडसेट चाहिए होगा। इसीलिए इनर सर्कल में वो माइंडसेट मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा हूं, जो आपको स्ट्रैटेजी रेगुलरली कंसिस्टेंटली काम करवाएगा मार्केट में। जो ये माइंडसेट इन द सर। सेंस, जो ये मैं चीजें आप लोगों को बोल रहा हूँ कि ये कीजिए वो कीजिए ये कीजिए, आप खुद ही देखिए ना। ये डैशबोर्ड एक बिगिनर ट्रेडर आपको लगता है सिंह जी ये देखता होगा? नहीं सर। बिल्कुल नहीं नहीं नहीं, देखता। नहीं दिखता होगा सर। अगर वो देखता तो वो प्रोफेशनल प्रॉफिटेबल ट्रेडर होता। हम्म, समझ रहे हो ना बोदा। हाँ आप मुझे बताइए ना बोदा, जब आप पहले करते थे क्या आप अपने लॉसेस को देखते थे कि क्या हो रहा है, क्यों लॉस देखते ही नहीं थे ना, बिल्कुल। नहीं नहीं सर। राइट, तो वो चीजें हैं। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ गाइस कि प्लीज 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 वर्क ऑन कीजिए अपने ऊपर। ठीक है, बिकॉज मैं एज ए मेंटर, मैं एज ए गाइड ना सिंह जी, मनोरंजन जी, नवोदा, मैं आप लोग को रास्ता खाली दिखा सकता हूँ।
चलना लेकिन आप लोगों को खुद पड़ेगा, मैं उठा के लेके नहीं जा सकता। दैट्स नॉट यस पॉसिबल। सर। यस चलना सर। आपको पड़ेगा, मैं आपको वो सब दिखा दूंगा, एक एक स्टेप मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से आपको चलना है, मतलब मैं किस तरीके से चल के मैंने ये प्रॉफिटेबल ये चीज है, बिकॉज दिस इज वन ऑफ द हार्डेस्ट स्किल सेट ना, मैंने कैसे बिल्कुल इसको एक्वायर किया है, वो मैं रास्ता आप लोगों यस को सर। बता दूंगा, आप उस पर चलिए, अपने पर्सनैलिटी के हिसाब से आप थोड़ा बहुत उसको ट्यून कर सकते हो। राइट। समझ रहे हो, आप थोड़ा बहुत उसको अपने सर हिसाब से ट्यून कीजिए, जैसे ट्यून इन द सेंस रिस्क मैनेजमेंट, जैसे मैं 1% रिस्क लेता हूँ, आपको 1% मुझे नहीं, ईशान को बहुत ज्यादा लगता है, मैं 0.5 लूंगा, ज्यादा टाइम लग जाए कोई दिक्कत नहीं है, वो आपके पर्सनैलिटी है, उस हिसाब से आप ट्यून कीजिए। क्लियर है? राइट। तो प्लीज नोबोदा, हम्बल रिक्वेस्ट, काम कीजिए, अगले हफ्ते से हर एक ट्रेड का मुझे रेस्पॉन्सिबिलिटी चाहिए। ओके। ठीक है? और सर ये कंसिस्टेंसी जो रूल जो है ना उसके ऊपर थोड़ा बताएंगे क्या सर? ठीक है, मैं बता देता हूँ एक बार, सिंह जी आप एक शेयर कीजिए, ये कंप्लीट होने के बाद मैं आप लोग को बताता हूँ अभी गोल्ड का क्या चल रहा है, गोल्ड नीचे आ रहा है क्या? शुक्र। नवोदा अपने हाँ। हाँ। हाँ जी सिंह जी प्लीज, एक मिनट, सिंह जी मैं बस, हाँ जी सर। मैं बोल रहा हूँ, मैं पानी लेके आता हूँ, आप ओपन ओके सर। कीजिए, मैं आ रहा हूँ। ओके सर। सिंह सर का तो कुछ गलत नहीं हुआ होगा। नहीं, मनोरंजन जी गलती तो हो जाती है। फिर भी यस। कोशिश करते हैं अभी ना हो। हाँ सर सर। जो बताया उस पर चलें। मनोरंजन जी पहले मैं भी आपकी तरह करता था, मगर सर का जब से इंद्र सर का ज्वाइन किया ना, तब से बहुत चेंज हाँ आया। सर। जो हाँ सही है सर। एक ही बात है, सीखी है, जो कहते हैं सर आंखें बंद करके पीछे पीछे चले जाओ, हाँ बहुत फायदा होगा। वही जब वही अपनी है। अपनी चलाते हैं ना, हाँ। तब मुश्किल में आते हैं। हम्म। हाँ वही है। देखिए ना मैं इससे पहले मेरा कम से कम दिन का 10 12 15 ट्रेन लेता था। अभी बिल्कुल। ज्यादा से ज्यादा एक नहीं तो कभी कभार सब देख लेना दो दो कभी कभी हो जाता है। नहीं तो वो उसमें बहुत सुधार हो गया। और बाकी एक चीज पर मुझे काम करना है। मैं जो टीपी को तरफ नहीं जा पा रहा ना थोड़ा बहुत जो प्रॉफिट होने के बाद मैं एग्जिट हो जा रहा है ना उसके ऊपर मुझे तो बहुत ज्यादा काम करना पड़ेगा। बिल्कुल नहीं नहीं तो अभी तक मैं सोचता था ना मेरा अभी लेवल 2 भी कंप्लीट हो जाता था अभी इसमें। हो जाता, जरूर हो जाता। हाँ। मनोरंजन जी जब आप जो सब सर कहते हैं ना फीस दे दी, उसे भूल, हाँ। ठीक, हाँ। सिनेमा देखने गए, फीस दे दी, अगर मजा आया हाँ। ठीक है, नहीं है तो ना से। हाँ सही है। इतना भी कर दी। हम हाँ। हमारे पता क्या होता है जब लॉस होता है ना, धक 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 शुरू हो जाता है। हाँ वही है। अभी क्या ना ये जैसे हम ग्रुप में कर रहे हैं ना इसमें वो डर नहीं रह रहा वो डर अभी माइंड से चले गया है अभी। कई बार मैंने देखा है स्टॉप लॉस के बिल्कुल 50 हमने लगाया स्टॉप लॉस, 49 पर भी वो वापस चला जाता है, टीपी हिट हो जाता है। हाँ। 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 हम सोचते हैं 45 हो गया, ये तो जाएगा जाएगा, हाँ। वो गलत होता है। हाँ गलत होता है। कहता है तो जाने दो, हम्म। 49 पर वापस आ जाएगा। हाँ। हम 5% बचाने के लिए, वो $5 बचाने के, 5% नहीं, $5 बचाने के लिए वो टीपी भी गवा लेते हैं। हाँ वही 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 रहता है। आज देखिए ना आज सब लोग ग्रुप में मैसेज कर लिए लॉन्डर से सबका टिफिट 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 हो गया। मैं बिल्कुल। देखा कि मेरा मेरा अभी और 15 पीप बचा है मेरा। तो हम्म। क्या करूं। मैं उंगली को ऐसे पकड़ कर नहीं नहीं काटूंगा सक बोला हूं तो नहीं काटूंगा। ये अपने ऊपर जाए नहीं तो यहाँ से तो रिटर्न जाएगा तो जाएगा। बिल्कुल, ये बहुत बहुत बढ़िया सर, उसके लिए बहुत जिगरा चाहिए था। हाँ सर। और वो जो 5 10 मिनट है ना मुझे ऐसा इतना गुजरा कि मुझे अब टेंशन वो कल। टेंशन। और उसके बीच में नौबदा भी मैसेज कर लिया आपका लगा क्या टिप्पी लगा मैं बोला सबका तो हो गया मेरा ही नहीं लगा है। ये देखिए मनोरंजन जी, मैंने भी गलती की थी। हाँ जी। मगर जो सर कहते हैं ना, जो जो ये है ब्रेक ही उन पर कर दिया था, हाँ। हाँ। मेरा भी ये टीपी था। हाँ। हाँ। नवजोता जी, सो जो सर कहते हैं ना, जो हाँ। की बाहरी दुनिया है वो इम्पेक्ट करती है। हाँ। हाँ। कि हाँ। इस दिन मुझे ना टेम्परेचर था, वो ओके सर।
वो जो मेरा भारी दुनिया थी ना, वो उसने हाँ। इम्पेक्ट किया इस पर। हाँ अच्छा हाँ अच्छा, हाँ। अब जब मैं होता हूँ, जब सब कहते हैं ना भाई मैं एक्सरसाइज एक्सरसाइज ज्यादा लगाया, इसलिए मुझे ये मुश्किल आ गई, जहाँ, हाँ हाँ है ना। तो ये मैंने नोट किया जब ब्रेक इवन पर छोड़ दिया, इसी कारण, क्योंकि मेरा बॉडी के टेम्परेचर था, तो हाँ। उसने इम्पैक्ट। अगर हाँ मैं जी नॉर्मल होता तो मैं या तो स्टॉप लॉस लेता हूँ, या टीपी लेता हूँ। हाँ हाँ, कि आप देखिए, ब्रेक इवन ये पे। जे एस एल है, जे टीपी है, जे एस एल है, जे टीपी है, हाँ मगर जी सर। यहाँ पर मैंने ब्रेक इवन किया। वो मेरी हाँ जो सर कहते हैं, जैसे हम बाहर से होंगे वैसे ही ट्रेडिंग पर असर जो ट्रेडिंग पड़ेगा। में भी हाँ, उसका वो इफेक्ट पड़े। साइकोलॉजी इफेक्ट आता है। मैंने जो 21 दिन का आपको नवाजी ने किया था, मैंने भी किया हाँ था। आप भी कर लेंगे तो बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा रहेगा। हाँ, नहीं मैं डेफिनेटली उसको आज से स्टार्ट कर लिया हूँ उसका मैंने। बहुत असर होगा उसका, क्योंकि जो आप जब कब करते हैं ना, कंटिन्यूअसली करते हैं, तो वो हाँ जी। ये परफेक्शन आती है। हाँ सर। बस। अगर हम ये सोचें हमारा $13 लगा है, $14 लगा है, $15, $20 लगा है, जो सोचो कि जो गया अकाउंट, हाँ सर। रूल एंड रेगुलेशंस वो जरूरी है। हम्म। हाँ जब वो करेंगे तो जरूर सर की बात चाहिए, सही है। मुझे मार्च का नवाजोता जी ने भी सामने हमने मार्च का लिया था, मगर नहीं हो, हाँ हाँ अकाउंट ब्लो नहीं हो सका। हाँ अगर अपनी मर्जी करते तो अकाउंट ब्लो हो जाता। हाँ, क्लोज हाँ। होता था। इसलिए हम किस्मत वाले हैं, जो सर जैसे अपने गाइड मिले हैं ना, हाँ हाँ, वही। जरूर फायदा बिल्कुल ले लीजिए। बिल्कुल। अरे अरे अरे, क्या किस्मत नहीं। बिल्कुल। मैं नहीं, तो किस्मत कम से कम मेरी, 3 4 साल बाद खुशकिस्मती है भटकने कि के मैं बाद किसी सर को के साथ गाइड आया कर हूँ। पा रहा हूँ, हाँ। बिल्कुल सर, बिल्कुल। सर मैं तो 4 5 साल ऐसे भटक के आपके पास मिला हूँ सर, जो ऊपर वाले की कृपा है सर। अभी एक एक आप यूट्यूब में देख रहे हो, जो जो मतलब कुछ कुछ ऐसे लोग हैं ना कि स्टार्टिंग ऑफ द करियर ही मेरे साथ ही स्टार्ट किया उन्होंने। जैसे एक शुभम शुभम करके एक है, उनका क्लियर हाँ हो गया सर। फेज 1 फेज 2। हाँ राइट, मतलब स्टार्टिंग अभी क्या होता है, जैसे आप 4 5 सालों में ना आपका साइकोलॉजी खत्म हो चुका था, हाँ इसीलिए सर। अभी उसको ठीक करने के लिए अभी टाइम लग रहा है। और मनोज जी, हाँ जैसे सर। आप अभी बता रहे थे कि आपको बहुत काम करना है प्रॉफिट तक होल्ड करने के लिए, पता है आपको काम क्या करना है? हाँ आपको सर। ट्रेड लेने के बाद कुछ नहीं करना है। ओके सर। समझ रहे हो, आपका काम बस वही सर। है कि आपको कुछ नहीं करना है। समझ रहे हो, जैसे ही आपने हाँ ट्रेड सर। ले लिया, आप एसएल लगाइए अलर्ट, टीपी लगाइए अलर्ट, चार्ट को बंद कीजिए, बंद स्पेंड कर टाइम विथ दीजिए। योर फैमिली। यस सर। राइट, चार्ट को देखिएगा ही मत, सोचिएगा भी मत उसके बारे में, बिकॉज सोच के भी कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं होगा सर। अब वो जाएगा तो टीपी सोचिए कि जाएगा, नहीं तो जाएगा तो एसएल हाँ, या तो एसएल जाएगा। जाएगा, और जब आपको नोटिफिकेशन आ ही जाएगा कि एसएल गया, हाँ टीपी सर। गया। बिकॉज जितना आप हाँ सर। देखोगे उतना आप अलाउ करोगे अपने साइकोलॉजी को प्ले होने के लिए मार्केट में। रिमेंबर दिस। हाँ सर। ठीक है, चलिए। सिंह जी, 14 से ये नया अकाउंट में आपने किया था ना लास्ट वीक से? जी सर, बिल्कुल नया सर। 14 पे सर आपने ब्रेक ब्रेक इवन सर, मैंने बता दिया कि जो हमारी बाहरी दुनिया है जो असर करती है ट्रेडिंग पे। क्या हुआ था उस दिन? मुझे टेम्परेचर था सर। ये क्या लेते थे, आपने शॉर्ट किया था? सर एक मिनट सर। लेफ्ट चाहिए, बाई किया था, तो बाई बाइक भी टीपी ही था उस दिन। टीपी था सर, मैंने भी देखा था बाद में। हाँ, फिर अगले दिन आपका ये टीपी होता, अगले दिन आपका एसएल, एसएल, फिर आपका 16 तारीख को टीपी, टीपी 17 सर। तारीख को एसएल। ठीक है, और फ्राइडे को आपने नहीं किया था। जी जी। ठीक है, चलिए। बाकी ये अकाउंट अभी क्या ब्रेक इवन पे है? हाँ जी सर, देखिए। ठीक है, ये नहीं अकाउंट, और दूसरा लॉन्ग सेशन वाला एक बार दिखाइए। पानी उधर पी मत से ये टाइम रिफ्रेश कर दीजिए एक बार। ये बने आप सुनो पी पानी नहीं नहीं जा। रिलोड, हाँ रिलोड भी कर सकते हो। ये तो ये वाला अकाउंट और लंदन वाला, ये 2% आप पे। बिल्कुल सर। ठीक है, लंदन सेशन वाला दिखाइए 14 से लेकर उसमें।
14 को एक सेटअप क्या था ये? सर 14। 14, हाँ। राइट हैंड साइड में जाइए थोड़ा। 14 को एसएल लगा था भाई, इतना लॉस क्यों ले रहे हो? ओ 1.5% लिया था आपने, यस यस हाँ यस, जी। याद है। ठीक है। 14 को बाय लिया था आपने एसएल, एक सेकेंड में चेक करता हूँ, रुकिए। लंदन सेशन क्या था लास्ट वीक? वन डे। सर इसमें मैंने बैक टेस्ट किया था, 4 टीपी, एक एसएल था। हाँ, मैंने भी वही वही मैं बता रहा था, क्योंकि मैंने शायद आप लोगों को कल बताया था ना कि मैंने बैक टेस्ट किया था लंदन सेशन में, 4 टीपी एक एसएल था, तो 3% पॉजिटिव होना चाहिए था। बिल्कुल सर। राइट। मेरा एसएल गया। तो गलती आप देखिए, वो टीपी क्यों गया, यहाँ पे एसएल क्यों गया? ठीक है। बिल्कुल। बिकॉज आप देखो यहाँ पे, आप साइडवेज पे ही बायस होके आप ट्रेड कर रहे थे, बिकॉज बाय किया आपने फिर सेल किया, तो एग्जीक्यूशन में कहीं ना कहीं गलती आ रहा था। सो सिंह जी कहाँ पे गलती आया? सर एक तो जो मैंने बताया था, बिजी था मैं। ओके, हाँ 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 तो हाँ, लंदन सेशन वाले, यस यस यस। मुश्किल आ जाती है समझ लंदन में। गए ना, गलती अपना ही होता है। बिल्कुल मेरी ही गलती है सर। और उस टाइम पे आप देखिए बिजी थे, लेकिन 1.5% ट्रेड लिया था। जब भी आप बिजी होते हो ना सिंह जी, तो ठीक। रिस्क कम ले, अगर लेते 0.5 भी ले लेते ना, अभी आप 4-5% अप होते हैं इस अकाउंट में। बिल्कुल सर, बिल्कुल होता है। नहीं, समझ अब गया। अभी मैं ऐसे ही कर रहा हूँ सर। हाँ। हाँ जी। ठीक एक है। परसेंट दूंगा, क्योंकि मुझे मुश्किल आती है लंदन में। 1% ही कीजिए, अब 1% ही कीजिए। बिल्कुल ठीक है। सर। ठीक सर। अभी 2% आप पे, मतलब और टोटल 4 ट्रेस चाहिए। बिल्कुल। ठीक है। सही है। 14, 17, 18 को आपने दो लिया, गलत हो गया था शायद, उसको कट कर दिया ना? हाँ जी सर, वो बताया था। हाँ। मुश्किल आती है ना तब। ठीक है। चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। और जर्नल तो मेंटेन किया होगा सही तरीके से? हाँ जी सर, किया किया। ठीक है। चलिए, 2% आप पे, बहुत बढ़िया। ठीक अभी सर। दिख रहा है, अभी लास्ट अकाउंट में और इस अकाउंट में डिफरेंसेस आ रहे हैं ना सिंह जी? बहुत सर, बहुत हाँ बहुत सरकार है। दिख रहा है, बिकॉज प्रीवियस अकाउंट में आप लोग सीख रहे थे, सही कर रहे थे, अपने आप को थोड़ा बहुत संभाल रहे थे आप। अभी आप थोड़ा संभाल रहे हो। अभी 2 महीने के बाद आप सोचिए, राइट, 2-3 महीने के बाद फिर सर ये मैंने इजी हो तो जाएगा बिल्कुल। 70-80% में इम्प्रूव कर गया हूँ सर, मुझे लगता है। हाँ, डेफिनेटली। राइट। सही है। सही है। आप दूसरा अकाउंट भी आप उस दिन अगर आप रखते, आप अभी कितना 1% आप रहते लॉन्डन सेशन वाले में भी। बिल्कुल सर। हाँ राइट। और लॉन्डन सेशन आपने लास्ट बैक टेस्टिंग भी, सॉरी, न्यूयॉर्क सेशन वाले में हाँ जी सर। 10,000 का न्यूयॉर्क सेशन था ना? हाँ आप जी। वो जो ब्रेक इवन में आपने कट कर दिया, वो टीपी हो अब जाता। एक तो पास 1% आप रहते। बिल्कुल होता है। राइट। तो कोई दिक्कत नहीं है, चलिए। डन। इसको बंद कर दीजिए। थैंक यू। ठीक है। अभी चलिए कंसिस्टेंसी स्कोर में एक बार बता देता हूँ। सिंह जी, नवोदा को डाउट है क्या कंसिस्टेंसी स्कोर? नहीं सर, मुझे नहीं। सर हाँ, दिखा दीजिए एक बार। ठीक है, मैं बताता हूँ। अभी देखिए, कंसिस्टेंसी स्कोर में, अई, ये कहाँ से है? कंसिस्टेंसी स्कोर क्या कितना है इसमें? 35%, राइट? हाँ सर। तो 35% कंसिस्टेंसी स्कोर है, ठीक है। उसका मतलब क्या है मनोरंजन भाई? आपका अभी $5,000 का अकाउंट है, करेक्ट? हाँ सर सर। उसमें टारगेट कितना है? $300 का सर। $300 का, राइट? तो कंसिस्टेंसी स्कोर ये बताता है कि आपका जो ये टारगेट है $300, ठीक है, सर। इसका 35% कितना होगा? $105, राइट? ओके तीन सौ सर। डॉलर का 35% कितना होता है? 35 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 300। करेक्ट, जीरो जीरो कट जाएगा। 5 3 15, 1 3 9 10, $105, राइट? यस तो सर। एक दिन में आप जो है $105 से ऊपर नहीं प्रॉफिट कर सकते। ओके सर। समझ में आया अभी मनोरंजन भाई? सर। 35% मतलब एक दिन में आप $105 के ऊपर आप प्रॉफिट नहीं कर सकते। राइट। ये रूल इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? बिकॉज बहुत बिगिनर ट्रेडर्स का क्या होता है ना नवोदा मनोरंजन जी, ये हाँ जो आप जी। कंसिस्टेंसी रूल वाला जो अकाउंट आप फॉलो कर रहे हो, पता है बेनिफिट क्या होगा आप लोगों का?
आप लोगों का कम अकाउंट ब्लो होएगा, ठीक है, और आप लोग सही प्रोसेस को सीखोगे क्योंकि नए ट्रेडर्स को पता है क्या होता है मनोरंजन जी, जब वो अकाउंट परचेज करते हैं ना, उनके माइंड में सर। ये रहता है कि $5,000 का अकाउंट है, 10,000 जो भी अकाउंट है, इसको क्लियर कर देंगे तो पैसा ही पैसा है। तो उनका यस सर। माइंडसेट किस में चला जाता है नवोदा सिंह जी, गैम्बलिंग माइंडसेट में चला जाता है कि एक बड़ा अकाउंट लॉट साइज ले लेंगे, बड़ा ट्रेड ले लेंगे, एक ही ट्रेड में क्लियर हो जाएगा। राइट। यस सर। समझ रहे हो? अगर हम्म। किस्मत अच्छा हुआ, वो क्लियर हो भी गया, फेज टू भी किस्मत अच्छा था, क्लियर हो गया, फंडेड में भी किस्मत अच्छा था, पे आउट आ गया, लेकिन किस्मत थोड़ी ना हर रोज अच्छा होएगा। सर। अगर इतना किस्मत अच्छा है तो ट्रेडिंग छोड़ के फिर लॉटरी टिकट ही खरीद लेंगे ना, उससे ज्यादा अमीर हाँ बन सर। जाएंगे। समझ रहे हो? तो हाँ इसीलिए सर। ये कंसिस्टेंसी वाला अकाउंट मैं आप लोग को बता रहा हूं, क्योंकि अभी आप चाह कर भी गैम्बलिंग एटीट्यूड से ट्रेड नहीं कर पाओगे। जब आप क्लियर करोगे, प्रॉपर रूल बेस्ड तरीके से क्लियर कर रहे हो ना, मतलब मुझे भाई से मनोरंजन विजय, हाँ सर। हाँ अगर सर। आप फेज वन क्लियर करोगे, रूल को फॉलो कर रहे हो इसलिए क्लियर कर पा रहे हो, फेज टू क्लियर करोगे, रूल को फॉलो करोगे इसलिए। एक यूट्यूब में मेरे एक स्टूडेंट आते हैं, याद है आपको, प्रभु सोपन जी, हाँ हाँ। $10,000 का अकाउंट है सिंह जी। उनको अभी पता है $10,000 में कितना करना पड़ेगा? $2,800। बाप रे। ठीक सर। कंसिस्टेंसी रूल। उन्होंने एक ट्रेड में 1,000 या 1,200 या 2,000 कुछ ऐसा प्रॉफिट कर लिया था एक दिन में। बाप रे। उनका फेज वन का टारगेट था 10,000 में 600, फेज टू का टारगेट था 600, टोटल उनको करना था 1,200। अभी हाँ वो सर। करेंगे 2,800, 1,600 एक्स्ट्रा। अभी तक उन्होंने 2,100 कर भी दिया है। ओके सर। समझ रहे हो आप 600 600 अगर कंसिस्टेंटली गैम्बलिंग एटीट्यूड ना जाके अगर सही तरीके से करते, 600 600 करके फिर 1,200 फिर 2,100 900, $900। 80% $720, मतलब अप्रोक्सीमेटली 70,000 पे आउट भी आ चुका होता। सर। तो वो गैम्बलिंग एटीट्यूड में जा रहे हैं। समझ रहे सर हो? इसमें क्या होगा, जैसे हम 105 से ज्यादा यदि करेंगे तो फिर नेक्स्ट कैसे क्या कैलकुलेट करते हैं सर वो? मान के चलिए आपका 105 जो है, ठीक है, सर। आपने कर दिया 110, सर। ठीक है, तो 110 को अगर मैं डिवाइडेड बाय 300 करूंगा तो कितना परसेंट होता है ये? 110 डिवाइडेड बाय 300 तो हो सर। जाएगा आपका 36.6%। ओके सर। राइट, तो कंसिस्टेंसी स्कोर कितना था? 35 था, तो इसके ऊपर है। राइट, तो हाँ आपको अभी सर। 300 नहीं, अभी 110 डिवाइडेड बाय 320 करके देखते हैं। 110 डिवाइडेड बाय 320 कितना होएगा? 34.37%। मतलब आपको 320, $340। तीन सौ 20 बीस नहीं तो तीन सौ सर। बीस डॉलर करना पड़ेगा। मान के चलिए आपने एक दिन में 200 बना लिया है, हाँ तो सर। 200 डिवाइडेड बाय मान के चलिए 500 कितना होता है? 200 डिवाइडेड बाय 500 आपका होएगा 40%, नहीं है ना? तो हाँ सर। 200 डिवाइडेड बाय 550 कितना होगा? 36.36%, नहीं है ना? 200 डिवाइडेड बाय 570 कितना होगा? 35.08%, नहीं है? 200 डिवाइडेड बाय 580 कितना होगा? 34.48%। तो आपको 580 प्रॉफिट करना पड़ेगा वो कंसिस्टेंसी रूल, कंसिस्टेंसी स्कोर एडजस्ट होने के लिए। ओके सर। समझ गए मनोरंजन जी? सर। राइट। और आप लोग का ये कंसिस्टेंसी रूल गाइस, मैं क्या बोल रहा हूँ, आप लोग को इसके बारे में टेंशन लेने की जरूरत होता भी नहीं, होना भी नहीं चाहिए। बिकॉज आप 1% रिस्क लेते हो, $50 एक ही ट्रेड करते हो, हाँ वन सर। इज टू वन एक ही $50 ही आप करोगे। मान के चलिए आपका सर। प्रॉफिट हो गया, बफर आप ले रहे हो, 2% आप रिस्क ले रहे हो, $100 आप रिस्क ले रहे हो, 1:1 $100 के लिए एक ही ट्रेड। हाँ सर। ये सोचना ही नहीं चाहिए कंसिस्टेंसी, ठीक है। और जब आप फंडेड हो जाओगे तब भी ये कंसिस्टेंसी रूल लेकिन रहेगा, ठीक है। तब आप क्या करोगे सिंह जी? मान के चलिए आपके पास $5,000 का अकाउंट है, आपको पहले से ही प्लान बना के रखना पड़ेगा कि ईशांकु, मैं इस अकाउंट से ना, मेरा टारगेट है 10% का, 10% मेरा टारगेट है, या 10% छोड़िए, कम देखते। ईशांकु मेरा टारगेट है 5%। 5% मतलब कितना है? $250। तो $250 का 35% कितना होगा? इंटू 250, आपका ठीक होगा 87.5। तो आप एक ट्रेड में एक दिन में 87.5 से ऊपर आप प्रॉफिट कीजिए ही मत। ठीक सर। समझ गए? तो ये बिल्कुल सर। बेहतर बढ़िया है ना कि पहले से टारगेट है। बिल्कुल सर, बिल्कुल बहुत बढ़िया। मतलब यहाँ पे गैम्बलिंग एटीट्यूड है ही नहीं यहाँ पे।
लोग जब फंडेड अकाउंट मिल जाता है लोग पागल हो जाते हैं, बाप रे बाप अभी तो अमीर बन गए, बड़े अकाउंट लॉट साइज लेके भयंकर कर लेंगे, फिर गया। हाँ सर। समझ रहे हो? राइट। तो कंसिस्टेंसी रूल, इसीलिए मैंने आप लोगों को ये कहा, क्या मैंने अभी तक कोई एफिलिएट दिया है क्या? लिंक नहीं दिया ना। नहीं लेकिन सर। आज मैं अपने स्टूडेंट्स को क्वांटिकली अकाउंट दे रहा हूँ, क्यों दे रहा हूँ भाई इस क्वांटिकल वाला? बिकॉज उसमें कंसिस्टेंसी रूल होता है, और जब कंसिस्टेंसी रूल फॉलो करके जब आप क्लियर करोगे ना, आप प्रोसेस को फॉलो कर रहे थे इसीलिए वो क्लियर हुआ है, वो तुक्के में क्लियर नहीं होता। हाँ सर। तो उसको आप रिपीट कर पाओगे, सिंपल है लॉजिक। तो उसको आप कंसिस्टेंटली रिपीट कर पाओगे, और जब कंसिस्टेंटली रिपीट कर पाओगे मनोरंजन जी, तभी तो हर महीने पैसा आएगा ना। हाँ नहीं सर। तो एक महीना पैसा आएगा, घर वाले खुश होंगे, फिर एक साल पैसा ही नहीं आ रहा है, घर वाले फिर मारेंगे। हाँ सर। बिल्कुल समझ सर। रहे हो? लोगों के साथ वही होता है ना सिंह जी, एक महीना पैसा आ गया, फिर 5-6 महीना आ ही नहीं रहे, और जो एक महीना पैसा आएगा, वाह। अलग ही सर एटीट्यूड मेरा है। मेरा वाइफ तो लास्ट में तो ऐसे बता चुका है कि आप आपका तो डेली पैसा आ रहा था, अभी क्या करें, अभी आपका कुछ भी नहीं निकल रहा है। बोला क्या है वो, इसको अभी कॉन्टेस्ट मेरा चल रहा है, अभी एग्जाम है, इसको कंप्लीट करूंगा तो अच्छा खासा पैसा आएगा। हाँ। और एंड गुड थिंग्स टेक्स टाइम टू हैपन, ऑलवेज डू हाँ रिमेम्बर। सर। जो वही जल्दबाजी सर। में होता है वो जल्द में चला भी जाता है, लेकिन जो वो भी टाइम जल्द लेके जो चला आता है जाता ना, वो है। हमेशा के लिए रहता है। हाँ सर। करेक्ट। सर। तो समझ गए ना कंसिस्टेंसी रूल? उसको हाँ सर टेंशन ही समझ मत गया लीजिए सर। कंसिस्टेंसी रूल वाला, आप बस अपने रूल को फॉलो करते जाइए, 50-50 सर। बस। जब इंक्रीज हो जाएगा, 2% अप हो जाएगा, रिस्क इंक्रीज कर दीजिए अगर करना चाहते हो तो। अगर ना करना है, ईशान में 1% में जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। आपको टोटल लेकिन 12 ट्रेड चाहिए होगा फेज 1 फेज 2 क्लियर करने के लिए। लेकिन हाँ जो मैंने सर। डायनेमिक रिस्क बताया था उसमें आपको 8 सेटअप चाहिए होगा फेज 1 फेज 2 क्लियर करने के लिए। सर। तो वो आपके सर। पर्सनैलिटी हिसाब से आप कीजिए उसको। ठीक है, आप 12 में भी आप क्लियर कर जाओगे, 8 में भी क्लियर कर जाओगे, इसमें थोड़ा कम टाइम लगेगा, इसमें ज्यादा टाइम लगेगा, लेकिन देखिए आपका रिस्क एपेटाइट क्या है। मैं 2% लेता हूं, मुझे फर्क सर। नहीं पड़ता है, बिकॉज मैं प्रॉफिट को बफर में लेता हूं। आपका 2% लेने से आपका धक धक हो सकता है। हाँ सर। राइट। तो वो अपने हिसाब से देखिए उसको, रिस्क मैनेजमेंट को। ठीक है, मैं जो रिस्क मैनेजमेंट बताता हूँ गाइस, वो मेरा बताता हूँ, मैं हमेशा आप लोग को बताता हूँ कि अपने हिसाब से आप उसको ट्यून कीजिए बेस्ड ऑन योर रिस्क एपेटाइट। ईशान सर। को 5% रिस्क ले रहे हैं मतलब नहीं है कि सिंह जी आप भी 5% ही रिस्क लोगे। सर। आपका रिस्क एपेटाइट अलग हो सकता है। क्लियर? बिल्कुल सर। सर। राइट। और दूसरा एक और चीज क्या था मैं बोलने, अरे मार्केट को देखते हैं। बा मार्केट लेकिन आया हाँ नीचे, ये गया। आया है सर। जो लोग बाय पे बैठे हुए थे ना, गया बहुत लोगों का। आज तो बहुत बहुत लोग लोगों बाय। का अकाउंट ही स्वाइप वाइप हो गया होगा हाँ, सर। ये 230 पिप गिरा है। आप देखो, अभी हम लोग क्या, इतना मार्केट जो गिरा है न्यूयॉर्क सेशन में, क्या हम फोमो में घुस गए थे क्या? नहीं सर। डिफरेंस दिख रहा है आप लोगों को? 230 पिप गिरा हाँ है सर। गाइस। एक बिगिनर हाँ। ट्रेडर नवोदा स्टार्टिंग में क्या होता है, नीचे गिर रहा है, ये सेल 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 सेल। हाँ। राइट। यस। अब आप लोगों को दिख रहा है सिंह जी, मनोरंजन जी, कि जब एक हाँ रूल सर। बेस्ड सिस्टम होता है कितना इजी हो जाता है चीजें। क्योंकि रूल के सर अकॉर्डिंग ऊपर ब्रेकआउट आएगा मैं लूंगा, नीचे आएगा तब लूंगा, ये बीच में मेरा कुछ काम नहीं है। अभी बीच में बहुत लोगों का कुछ स्ट्रैटेजी बीच में भी लग रहा होगा, हाँ सर। है कि नहीं? बहुत और लोगों ये का यस। हाँ। और ये पुल बैक में भी बहुत सारे लिए होंगे, जैसे दो, एक ग्रीन कलर बॉल का है ना, यहाँ पर बहुत लोग बाय में भी घुसे होंगे सर। हाँ, भाई में भी घुसे हुए हैं, समझ लो, तो लोग यहाँ उनका पे फंस रहे हैं गाइस, लोग यहाँ पे अभी हाँ न्यूज सर। था क्या, आज कुछ न्यूज था क्या? आज न्यूज नहीं है सर। नहीं सर, न्यूज से कोई नहीं आया। आज नहीं है ना? ये वीक में उतना ज्यादा मेजर न्यूज कुछ भी नहीं है सर। मेजर न्यूज देखिए, मेजर न्यूज में 3 ही न्यूज देखता हूँ, एनएफपी, सीपीआई, एफओएमसी। सर। बाकी मुझे फर्क नहीं पड़ता। अभी नीचे आएगा तो हम देखेंगे। ठीक है। और दूसरी में क्या, एक चीज दिमाग से निकल गया, मैं कुछ बोलने का के लिए जा रहा था, अकाउंट फंड, अभी रिस्क, हाँ। दो ऑप्शन आपके पास है, ठीक है, सर। इस फंडेड अकाउंट, इवैल्यूएशन अकाउंट को ट्रेड करने के लिए, बिकॉज आप लोगों के पास 8% है। ठीक है, 8% सर। है ना मैक्सिमम ड्रॉडाउन। पहला, पर ट्रेड आप 1% रिस्क लोगे, 8 सेटअप्स अगर बैक टू बैक एसएल हो गया तो आपका अकाउंट ब्लो। दूसरा जो मैंने आपको बताया था, याद है ना, पहले 4 1%,
फिर उसले अगले वाला 4 0.5%, फिर उसके बाद 8 ट्रेड्स आपको 0.25%, टोटल आपके 16 सेटअप्स आपको बैक टू बैक एसएल होना पड़ेगा। तो आप देख लीजिए किसमें आपका ज्यादा साइकोलॉजी सही रहता है, उसको चूज कीजिए। यस सर। ठीक है नवोदा, आप कौन से वाले में करोगे, 8 या 16? सर इतना ही करेंगे। 8 मतलब 8 में क्या होगा कि आपका अगर 8 बैक टू बैक एसएल जाएगा, अकाउंट ब्लो हो जाएगा। हम्म। ठीक है सिंह जी, आप कौन सा करोगे? 8 सर। 8। 8 और मनोरंजन भाई आप? मेरा तो 8 ही है सर। 8। सर ठीक है तो फिर आप लोगों के डैशबोर्ड में मुझे $25 नहीं दिखना चाहिए फिर। ठीक सर। $50 दिखेगा सर। ठीक है $25, बिकॉज मैं इसीलिए पूछ रहा था, बिकॉज आप लोग के डैशबोर्ड में मुझे 25-25 भी दिख रहा है, मैं इसीलिए आप लोग के ऊपर ये छोड़ रहा हूँ। कोई दिक्कत नहीं, आज सोच लीजिए, अपने आप से पूछिए, क्या 8 में मैं ज्यादा कंफर्टेबल या 16 में ज्यादा कंफर्टेबल हूँ? जिसमें आप ज्यादा कंफर्टेबल हो उसको चूज कीजिए। सर इसमें सर टाइम कम लगेगा ना 8 में? 8 में टाइम कम लगेगा, लेकिन इसमें भी तो पहले 4 ट्रेड तो 1% ही ले रहे हैं ना। जैसे ड्रॉ डाउन हो जाता है, मैंने क्या बोला कि रिस्क को कम करने के लिए इसमें होगा। बिल्कुल। इसमें इसमें जो है ड्रॉ डाउन क्रॉल करने के लिए ये तरीका सही होता है। ठीक सर। समझ रहे हो, यस लेकिन सर। ये तरीका थोड़ा एडवांस ट्रेडर्स के लिए होता है, बिकॉज उनका ड्रॉडाउन भी जा रहा है। अगर मेरा ड्रॉडाउन भी जा रहा है ना, मुझे फर्क नहीं है, 1% ही मैं रिस्क लेता हूँ। लेकिन ओके आप सर। लोग ड्रॉडाउन, मैक्सिमम लोग अपने ड्रॉडाउन में इंक्रीज ही कर देते हैं, बिगिनर, राइट। लेकिन इसमें क्या होगा ना, आपके माइंड पे ये रहेगा ना सिंह जी, कि 16 सेटअप से आराम से, आराम से 16 सेटअप से। बिल्कुल सर। तो इसीलिए मैं ये ऑप्शन आपको दे रहा हूं, आप सोचिए जो आपको सही लगे। ठीक है नहीं उस सर, हिसाब से। अब पहले हाँ डर लगता था, पहले 16 अच्छा लगता था। मगर अब आपने सेट कर दिया कि 8 में भी अगर लगातार 8 तो सेल एसएल नहीं लगेंगे। अगर लग भी जाएंगे तो कोई बात नहीं। हाँ तो फिर सही है। बिकॉज क्यों क्यों बिकॉज सिंह जी, बिकॉज मैंने क्या बताया कि प्रॉप फार्म को एक बिजनेस टाइप अप्रोच कीजिए। बिल्कुल ये सर, मत बिल्कुल। देखिए कि जिंदगी में एक ही प्रॉप फार्म खरीद पाए, इसी से पैसा निकाल के घर इसी में चलना है, नहीं। $100 भी बिल्कुल है तो उसको मैंने 5 में डिवाइड कर दिया है। हाँ बिल्कुल मैं सर। क्या बोल रहा हूँ, 5 अकाउंट आपका ब्लो होने के लिए, एक में अगर 8 ट्रे चाहिए, 40 बैक टू बैक एसएल चाहिएगा, दैट्स नॉट पॉसिबल। बिल्कुल। यस सर। वर्स्ट मैं क्या बता रहा हूँ, मेरा वर्स्ट लूजिंग स्ट्रीक 8 ट्रेज इन ए रो। हो सकता है पहला अकाउंट ब्लो हो गया, 8 कंटिन्यूअस लूजिंग स्ट्रीक, फिर उसके बाद मैंने क्या चीज बताया था कि जब एक एक ही बार हुआ था, एक बैक टू बैक मेरा एसएल गया था, उसके बाद मेरा 13 या 14 सेटअप्स बैक टू बैक टीपी भी गया था, हाईएस्ट विनिंग स्ट्रीक। तो दूसरा अकाउंट तो क्लियर हो जाएगा ना। हाँ सर। बिल्कुल सर, जरूर होगा। समझ रहे हो, तो उसको उस तरीके से अप्रोच कीजिए, तो फिर कोई दिक्कत नहीं होएगा। वो मैं क्या बोलता हूँ, 5 अकाउंट में 4 भी ब्लो हो जाता है ना, एक भी क्लियर हो जाता है ना, 5% भी निकाल लेते हो ना आप, $200 सर आप निकाल लोगे। आप इन्वेस्ट कितना कर रहे हो, 15 15 15 15, $60 इन्वेस्ट करके $200 निकाल रहे हो गाइस। बिकॉज इसका तो एक सर। और फ्री अकाउंट मिल ही जाएगा ना, तो इसलिए इसको मैं पकड़ ही नहीं रहा हूं। तब भी सर आप 1:3 से ऊपर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आ रहा है विद जस्ट एक अकाउंट क्लियर। आप देखिए, दिख रहा है ये व्यू देखिए आप, 5 अकाउंट में एक तो क्लियर हो ही जाएगा सिंह जी, अगर मैं रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो कर रहा हूँ, बहुत ही बेकार तरीके से कर रहा हूँ, तब भी एक तो क्लियर हो ही जाएगा। बिल्कुल होगा हाँ सर। सर। समझ रहे हो मनोरंजन भाई, उस सर हिसाब से अप्रोच देखिए। अभी बिगिनर ट्रेडर क्या करते हैं, $100 है, $100 से एक बड़ा अकाउंट परचेज, एक ही अकाउंट परचेज करके बैठ जाएंगे। तो सर। पूरा इमोशंस क्या होता है, फिर होप ले लेते हैं उस अकाउंट्स के साथ। आप बिजनेस में होप थोड़ी ना कर सकते हो, नहीं सर। राइट, और वो भी प्रोबेबिलिटी के बिजनेस में। मतलब आप होप कर रहे हो कि कॉइन टॉस में हेड आएगा टेल आएगा, यू कैन नॉट होप एनीथिंग गाइस, होप से क्या बनेगा प्रोबेबिलिटी के बिजनेस में, बिकॉज द आउटकम इज रैंडम, यस सर। राइट। तो उसको, बिकॉज सिंस दिस इज ए बिजनेस, उसको बिजनेस अप्रोच ही देखना होता है। ठीक है तो, ठीक है तो हर कोई 1% ही रिस्क लेगा, ठीक है। ठीक सर। इसीलिए मैं आप लोग को छोटे छोटे अकाउंट्स बोल रहा हूँ ना। अभी आप क्वांटिकल में $13, दैट्स 1200 रुपीज ओनली। सर। 1200 से अगर मेरा 8 ब्लो भी हो जाता है सिंह जी, 8 दिन बिल्कुल। मुझे ट्रेड करना पड़ेगा। 8 दिन मतलब सर। दिन का, क्योंकि एक ही सेटअप हम लेंगे, मतलब मान के चले 2 हफ्ते, 2 हफ्ते सर। बहुत टाइम है। और आज बिल्कुल। वैसे बैक टू बैक सेट आपको नहीं मिलेगा, अगर आप प्रॉपर रूल से, हाँ गलती कर रहे हो तो मिल सकता है, नहीं तो सर। चांसेस कम है गाइस, बहुत चांसेस कम है। ठीक है तो सर और प्लीज। एक बार वो जो ए प्लस सेटअप थोड़ा बताएंगे क्या सर? क्या क्या? ये जो ए प्लस सेटअप सर जो है, कौन सा A+ सेटअप? सर वो वो जो जो 2 पुल बैक में जो लेते हैं ना सर। हाँ
टू कैंडल सर रिट्रेसमेंट। वो हायर हाई हायर लो। उसको भूल जाइए मनोरंजन जी, उसको भूल जाइए, इसी पे फोकस करते हैं। सर। ठीक है, नहीं तो क्या होगा पता है मनोरंजन भाई, वो आप किसी ट्रेड में वो एंट्री कर लोगे, लेकिन वो सेटअप तो आप रोज यूज नहीं करोगे ना। हाँ सर। मान के चलिए जिस दिन आपने यूज किया, प्रोबेबिलिटी अगर खराब रहा तो एसएल मिलेगा आपको, फिर फोमो में आ जाओगे, फिर गलत डिसीजन ले लोगे, उसी से तो ट्रिगर होता है ना। हाँ सर। मैंने एक चीज समझाया था आप लोगों को साइकोलॉजी क्लास में, ट्रिगर प्लस कंसिक्वेंसेस। बिकॉज एक बार अगर ट्रिगर हो जाएगा तो कंसिक्वेंसेस होएगा ही होएगा। अपना काम है वो ट्रिगर आने से पहले उसको रोकना, तभी कंसिक्वेंसेस से आप दूर जाओगे। तो ये सभी यस ट्रिगर्स हो सर। सकते हैं, ठीक है मनोरंजन भाई। सर जिस दिन आप पे आउट निकाल लोगे, मैं आपको ये ए प्लस सेटअप सिखा दूंगा। ठीक है सर। उस दिन ये नहीं सीखेंगे। उस दिन आप ही बोलोगे मनोरंजन भाई, नहीं नहीं सको, सीखना ही नहीं है। राइट। बिकॉज नहीं तो हाँ क्या होगा सर। मनोरंजन भाई, आप फिर उस सेटअप को भी देखते रहोगे, समझ रहे हो। हाँ सर। इसलिए नहीं करना है, ठीक है। इसी पे ओके सर। फोकस करते हैं, अर्जुन बन जाइए, ठीक है कि एक ही लक्ष्य है, उसको भेदना है बस। चलिए गाइस, तो गाइस अभी फिर बंद करते हैं यहाँ पे, अलर्ट लगा के रखता हूं मैं, ठीक है। सर। यहाँ पे एक अलर्ट लगाता हूँ, रिच्ड सपोर्ट, और यहाँ पे एक अलर्ट लगाते हैं, ब्रेक रेजिस्टेंस। और यहाँ पे जब मार्केट आएगा, ठीक है, अगर यहाँ पे मार्केट आता है, ठीक है, 5 मिनट्स का कैंडल का क्लोजिंग का वेट कीजिए। ऐसा नहीं है कि 1 मिनट बचा हुआ है, ये तो बुलिश बन रहा है, एंट्री कर लेते हैं, नहीं। 1 मिनट में भी एक बुलिश कैंडल बेरिश बन सकता है। 1 मिनट छोड़िए, 10 सेकंड में भी बन सकता है। ये क्योंकि ये गोल्ड है, आग से खेल रहे हो, सर। ठीक है। तो जब भी यहाँ पे आ जाएगा, मैं ग्रुप में जो होगा, जैसे ही मैं एंट्री करता हूँ मैं अपडेट कर दूंगा, ठीक है। और अलर्ट लगा के छोड़ दीजिए, और मनोरंजन भाई बीच में नहीं घुसने का। सर नहीं 50, सर, बीच में नहीं। 50 अ- पेप्स ले, SL 50 या 100 नहीं नहीं लेंगे? नहीं, इसमें आप 50 थोड़ा छोटा होगा। आप एक काम कीजिएगा सिंह जी, 80 पिप्स रखिएगा इसमें एसएल। ओके सर। नहीं नहीं, 80, हाँ 80 रख लीजिएगा, ठीक सर। ठीक है। इसमें एसएल जो रहेगा वो 80 पिप का आप लोग एसएल रखिएगा। थोड़ा रूम दीजिए मार्केट को। ठीक सर। ओके सर। कितने पिप्स का रूम दिया है मैंने? 50-60 पिप का रूम दिया है, सही है। बिकॉज अगला जोन ये है, इसके नीचे बहुत ज्यादा हो जाएगा, ठीक है, बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो अगर कंफर्मेशन है, 80 पिप्स का एसएल रखिएगा। अगर आप $50 रिस्क ले रहे हो, तो आपका लॉट साइज रहेगा 0.06, यस सर, 0.06। ठीक है। सर 15 मिनट्स का वो क्लोजिंग भी देखना पड़ेगा ना? नहीं नहीं नहीं, 50 मिनट्स का कब देखना होता है नवोदा? जब ये ऊपर के ब्रेकआउट का हम वो करेंगे, तभी तो 50 मिनट्स का क्लोजिंग देखते हैं ना, जब ब्रेकआउट ट्रेड्स लेते हैं हम लोग। हाँ। यहाँ पे तो ब्रेकआउट ट्रेड नहीं है ना, डायरेक्ट जोन से तो चाहिए ना हमें। नहीं सर, अगर दूसरे मतलब उसके बाद का कैंडल अगर जो ब्रेकआउट कोई कर दिया दिक्कत नहीं है, तो। नीचे चला गया तो चला गया, रूल्स के अच्छा अच्छा। अकॉर्डिंग क्या है, बिकॉज क्या है हाँ ना नवोदा, जितना, एक चीज आप याद रखिए, जितना ज्यादा आप फैक्टर्स इंक्लूड करोगे, ये नहीं है कि आपका प्रॉफिट होने का चांसेस ज्यादा है। प्रोबेबिलिटी हमेशा, इसीलिए ज्यादा इंक्लूड करोगे नवोदा, क्या होगा, आप कंफ्यूज हो जाओगे, एंट्री में आपको हेजिटेशन करोगे, इसीलिए शायद आपको हेजिटेशन आता है नवोदा। हाँ सर। समझ रहे हो। सर फाइव सिंपल है मिनट्स गाइस, का। सिंपल सिंपल इज द मोस्ट इफेक्टिव वे टू डू ए थिंग, सिंपल है नवोदा। कि हम्म, अगर इस जोन में मुझे आया, 5 मिनट्स का कोई कंफर्मेशन बना, मैं बाय ले लूंगा। बिकॉज जोन से अगर मुझे डायरेक्ट बाय करना है बेस्ड ऑन दिस बैंक जोन स्ट्रैटेजी, हमें 15 मिनट्स का कोई काम नहीं है। 15 मिनट्स का काम कहाँ पे है नवोदा? जब हम इसके ब्रेकआउट के बाद ट्रेड लेंगे, तो ये ब्रेकआउट के लिए मैं 15 मिनट्स का कंफर्मेशन का वेट करूंगा, बॉडी क्लोज होना चाहिए, तभी मैं 15 मिनट्स को देखूंगा। ओके ओके सर। सर। हाँ क्लियर है नवोदा? हाँ हाँ सर बिल्कुल। सर। आप, मुझे पता चल रहा है अभी आपका, आप ज्यादा रूल्स एंड उसमें ज्यादा डाल रहे हो, इसलिए आप हेजिटेट करते हो आप एंट्री करने के लिए। बिकॉज एक चीज याद रखिएगा, सिंपल लॉजिक है ना नवोदा। आप कोई चीज अगर मान के चलिए 2 फैक्टर्स है, उसको देख के आपको डिसीजन लेना, किसी में 50 फैक्टर्स देख के आपको डिसीजन लेना है, तो इसमें आप पागल हो जाओगे ना। सर। ये बहुत इजी एग्जीक्यूशन होएगा ना, यस। ठीक है। ओके। रूल्स के अकॉर्डिंग जोन में हमें 15 मिनट्स देखना ही नहीं है, अगर जोन में हम डायरेक्ट ट्रेड ले रहे हैं।
उसमें 5 मिनट का काम है। मुझे पता है नवरा। यस जो सर, आपने यस। बताया कि अगर कैंडल नीचे गया तो वो क्या हो गया पता है नवरा, ओपिनियन बेस्ड आ रहा है आपका, ओपिनियन आ रहा है, वो नहीं आना चाहिए। राइट। हाँ हाँ सर। आज लॉन्डन सेशन वाला भी ट्रेड देखिए, कल कल क्यों मैंने 15 मिनट्स का देखा था, बिकॉज ये ब्रेकआउट ट्रेड था ना नवरा। हाँ हाँ सर, यस। क्लियर। आज लॉन्डन सेशन में अगर आप देखें, लॉन्डन सेशन में ये देखिए, लंदन सेशन में 5 मिनट में डायरेक्ट जोन में ट्रेड था, तो इसलिए मैंने 5 मिनट का कैंडल देखा। अगर आप देखो, ये जोन में आया था, जैसे ये बुलिश कैंडल बना, मैंने यहाँ पे एंट्री कर दिया। यस सर। सर ये बुलिस बुलिस को क्लोज करने देना पड़ेगा सर। डेफिनेटली 5 मिनट वाला कैंडल आपको क्लोज हाँ होना चाहिए, ये 5 मिनट हाँ। क्लोजिंग देना चाहिए। यस सर, यस सर। जैसे ही क्लोज हो गया, फिर मैंने यहाँ पे एंट्री ले लिया था। यस। राइट, मैंने 15 मिनट्स का वेट नहीं किया, और ठीक है सर। क्योंकि 15 मिनट्स का वेट करते नवोदा, तो ये था आपका एंट्री यहाँ पे। हम्म। यस सर। समझ रहे हो? फिर यस। कंफ्यूज हो जाते हैं क्या करे। यस सर, यस। राइट। लेकिन दोबारा अगर आप मार्केट देखो, दोबारा गया, टैप हुआ, दोबारा 1:1 दिया, फिर गिरा। सर सर हमें तो यही सेम सेटअप का सेल देखते थे, तो फिर हमको 15 मिनट में नीचे क्लोज करे तब लेंगे ना सर? क्या क्या। मैं बोला सर, यदि सेम सेटअप हम यदि सेल में जाते थे, तो फिर ये नीचे वाले जोन में 15 मिनट जब क्लोज करेगा तब लेंगे ना सर? डेफिनेटली यहाँ पे देखिए, जैसे मान के चलिए यहाँ पे मैं सेल देख रहा हूँ, ठीक है। सर। इस जोन के बाद मैं सेल देख रहा हूँ, क्या मेरा ट्रेड आइडिया है कि मार्केट ये जोन ब्रेक करेगा, पुल बैक, फिर मैं ट्रेड ले रहा हूँ। तो जैसे ब्रेकआउट पे मैं ट्रेड ले रहा हूँ, तो मुझे 5 मिनट्स का कोई काम नहीं है, अभी 15 मिनट्स जाना है मुझे। हाँ सर। 15 मिनट्स कैंडल, ये क्लोजिंग दे दिया, हाँ सर। दिया कि नहीं दिया क्लोजिंग। हाँ दिया है तो सर। यह बहुत बड़ा क्लोजिंग है क्या, नहीं है ना। तो मैं डायरेक्टली नहीं यहीं से सर। एंट्री कर सकता हूँ ना, पुल बैक क्या ही है, पुल बैक ये 1-2 पिप का है, तो डायरेक्ट एंट्री यहाँ पे ले सकता हूँ। हाँ है। सर। 80 पिप का मान के चलिए एसएल रखा, ठीक है, और 80 पिप का टारगेट रखा। हाँ सर। समझ गए। सर सर। आप देखिए। राइट। ये ब्रेकआउट यस। भी दिया था, पुल बैक भी आया था, लेकिन इतना बड़ा ब्रेकआउट नहीं था, इसलिए अगर आप देखो पुल बैक भी आया कि नहीं आया। आया है सर। टैप हुआ, डायरेक्ट नेक्स्ट। चला गया ना। हाँ सर। राइट, सिंपल है। ठीक है। जब ब्रेकआउट होएगा तभी 15 मिनट्स का काम है, तब 15 मिनट्स को बुलाइए कि 15 मिनट्स आ जाइए। हाँ जब सर। नहीं है उसकी जरूरत नहीं है। सर मेरा क्या ना, इस पे थोड़ा ज्यादा कंफ्यूज हो जाता, मैं बीच में जहाँ पर वहां पर भी 15 मिनट देखते रहता था सर। कहाँ पे बीच में 15 मिनट्स देखते रहते थे आप। सर जहाँ पर आप 5 मिनट ले रहे हैं ना, वो अंदर वाले जोन में भी मैं 15 मिनट की देख मैं रहा क्या था फिर। आपको बार बार आप लोगों को बोलता हूँ कि डायरेक्ट जोन से अगर आपको कुछ करना है तो 15 मिनट्स क्यों चाहिए। जब आपको हाँ सर। ब्रेकआउट के बाद, उस जोन का ब्रेकआउट के बाद आपको ट्रेड लेना है, तभी आपको 15 मिनट्स देखना है। सर ये ठीक है। क्लियर है सर, क्लियर लिख हो गया लीजिए सर। कहीं पे कि 15 मिनट्स आप तभी देखोगे व्हेन आप ब्रेकआउट वाला ट्रेड्स ले रहे हो, ऊपर के ब्रेकआउट के बाद या नीचे के ब्रेकआउट के बाद, तभी फिफ्टीन यस मिनट्स सर। चाहिए मुझे। उसकी सर। जरूरत है, नहीं तो 15 मिनट्स का कोई जरूरत नहीं है मुझे। और यस वीकली सर। जोन ब्रेक करने के लिए 1 घंटे का जरूरत है। हाँ 1 आवर का सर। क्लियर है। यस। सर। नोबरा क्लियर ना। हाँ सर, हाँ यस। सर। नोबरा बेसिक जब नंबर आखिर। देखो, जोनोरा ही से कंफर्मेशन ही से एग्जीक्यूट, 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 जितना ज्यादा एग्जीक्यूट करोगे उतना ज्यादा फोमो दूर होएगा। जितना ज्यादा सोचोगे एनालिसिस पैरालिसिस में फंस जाओगे, बिकॉज सोच के भी तो यस कोई सर। फायदा नहीं है ना नोबरा। अगर सोच के हाँ। प्रॉफिटेबल बन जाता, बिलीव मी मैं दिन भर सोचता रहता। हर कोई सोचता ही रहता। सर। 95% लोग सोचते ही रहते। कुछ फायदा नहीं है सोच के। ये जो आप कैंडल्स देख रहे हो ना, ये जो आप कैंडल्स देख रहे हो ना, दिस इज द इमोशंस ऑफ द एंटायर वर्ल्ड। इसको समझ नहीं पाओगे। समझ रहे हो, इसको समझ नहीं पाओगे, तो जो चीज समझ ही नहीं आता है तो उसको समझना ही क्यों है। लोग राइट। इसको समझने जा रहे हैं, समझ रहे हो गलती कहाँ पे कर रहे हैं। जो चीज समझ ही नहीं सकते उसको समझने जा रहे हैं, तो कभी सक्सेसफुल हो ही नहीं पाएंगे। हाँ सर। राइट। इस मार्केट में आप इसको नहीं समझ पाओगे, इसको कंट्रोल नहीं कर पाओगे, लेकिन आप अपने बिहेवियर को कंट्रोल कर पाओगे, तो उसको सही कीजिए, अपने बिहेवियर को सही कीजिए। सर। देन दैट इज दी होली ग्रेल। ठीक है, उस पे फोकस कीजिए। इस पे क्यों फोकस करना है, ये या तो ऊपर या तो नीचे जाएगा ही जाएगा, इसका काम वही है। है कि नहीं, मार्केट या तो सर। ऊपर जाता है या तो नीचे जाता है सिंह जी। आप अपने बच्चे को भी अगर देखो, ऐसे बोलोगे क्या दिख रहा है आपको चार्ट को, पापा ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है।
लोग फंस कहाँ पे जाते हैं, क्यों ऊपर जा रहा है, क्यों नीचे जा रहा है, कहाँ से ऊपर जाएगा, कहाँ से नीचे जाएगा, समझ रहे हो, वहीं पे फंस जाते हैं। वो पॉसिबल ही नहीं है। एंड बिलीव मी, मार्केट मेकर्स चाहते ही है कि लोग उसी में फंसे। तभी तो 95% लोग फेल कर रहे हैं, तभी तो वो पैसा बना रहे हैं ना। हाँ सर। समझ रहे हो आप लोग? यस मार्केट मेकर्स वही चाहते हैं कि आप लोग कंफ्यूज हो। बिकॉज जब आप कंफ्यूज होंगे तभी तो पैसा बनेगा ना उनका। नहीं तो सर। उनका पैसा कैसे बनेगा? बिकॉज दिस इज जीरो सम बिजनेस माय डियर फ्रेंड्स। कोई लूज करेगा तभी कोई पैसा बनाएगा। समझ रहे हो सिंह जी? हर कोई अगर साइकोलॉजी पे घुस जाता है, अगर हर जगह वही पे बुक्स वगैरह साइकोलॉजी 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 ही होगा, तो मार्केट मेकर्स गए ना काम से। तो समझो इस बात को। जो चीज आपको हाँ दिखाया सर। जाता है ना, वो चीज आपको फेल करने के लिए दिखाया जाता है, ताकि आप लोग कंफ्यूज हो। सिंपल है गाइस, सिंपल है। ठीक है, तो इसको भूल जाइए। और जो इस एज को प्ले करता है, दैट इज योर माइंड, उस पे फोकस कीजिए। गेम वहीं पे चेंज हो जाएगा। ठीक है। चलिए, चलिए गाइस, फिर टेक केयर। मिलते हैं अगले हफ्ते। ठीक है। और ठीक जो है। सर। भी आप सेटअप्स लोगे, ठीक है, प्लीज ग्रुप में शेयर कीजिएगा। ठीक सर। ओके सर। ताकि देख के मैं भी ले पाऊँ। सर हैप्पी एनिवर्सरी थैंक यू सिंह जी, एडवांस। थैंक यू, थैंक यू। सर हैप्पी एनिवर्सरी एडवांस। थैंक यू। ठीक है, प्लीज शेयर कीजिएगा ताकि मैं भी सेटअप ले पाऊँ। ठीक है। ठीक सर। ओके सर। मदद कर दीजिएगा कल। चलिए। जरूर सर। चलिए। गुड नाइट गाइस, टेक केयर, बाय बाय। हाँ सर, वेरी गुड नाइट सर। थैंक यू। और देखिए, हाँ, और ये जो है ना, व्हाट्सएप में मैंने अपडेट कर दिया है जुलाई का। ठीक है, आप लोग देख, मिल जाएगा आपको, प्लेलिस्ट दिख गया ना? पूरा हाँ अपडेटेड है, सर। सब ठीक है। कुछ अपडेटेड है। ठीक है। आज का भी मैं ओके अपडेट कर सर। देता हूँ। चलिए गाइस, बाय सर। बाय। बाय सर। गुड नाइट।